महल और यशोदा की पुत्री लाकर कारागार में रखा, तुझे चकमा में डाल। कंस बड़ा आवेश में आ गया कि आज मैं वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नारद जी कहते हैं, मूर्ख, वसुदेव को मारने से तेरी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तेरा काल वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण है। अभी तो वो जवान नहीं हुआ है, अभी 12 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तू कोई बहाना बनाकर उसे बुलवा ले मथुरा में। और तेरे पास तो अभी बहुत बलवान राक्षस सब है, मुष्टिक है, चाणूर है, अरुष्टासुर है, कुबलिया पीर है, तो उसे मरवा देना। नारद जी ऐसी चतुर चालाक हैं जो राक्षसों के भी विश्वास पात्र बन जाते हैं और देवताओं के भी विश्वास पात्र बन जाते हैं। कंस नारद जी की बात मान ली। नारद जी ने कहा, कोई यज्ञ का आयोजन करो और नंद जी को निमंत्रण भेजो, कृष्ण बलराम के साथ यहाँ बुला लो और अपने पहलवान से मरवा दो। आसान सी बात है। कंस ने ऐसा ही किया। यज्ञ की घोषणा करवा दी कि हम कल से मथुरा में यज्ञ प्रारंभ होगा। और अक्रूर जी उनके मंत्री हैं जो वसुदेव के भाई लगते हैं। अक्रूर जी को आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए, नंद जी को निमंत्रण दीजिए और मैंने उन्हें कृष्ण बलराम के साथ इस यज्ञ में, इस उत्सव में बुलाया। अक्रूर जी भी भगवान के बड़े भक्त हैं। अक्रूर जी जानते हैं कि कंस की नियत ठीक नहीं है, कंस की नियत में खोट है। ये कृष्ण बलराम को मरवाना चाहता है, मारना चाहता है। लेकिन मैं यदि इसका आदेश नहीं मानूं तो ये हमें मार डालेगा। कंस तो बड़ा बलवान है। ये कंस पूर्व जन्म में कालनेमी राक्षस था जिसे हनुमान जी ने मारा था। वही कालनेमी कंस के रूप में जन्म लिया है, बड़ा मायावी है। अक्रूर जी भगवान का ध्यान करके वहां से प्रस्थान किए। चलो जाने भगवान, जो होना होगा हो। अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। शाम का समय था। कृष्ण बलराम उसी समय गाय चरा कर आए थे जंगल से। अक्रूर जी के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं थी कि कृष्ण बलराम हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें प्रणाम भी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो कंस का दूत हूं। कंस इन ब्रजवासियों का, वृंदावन वासियों का शत्रु है। कहीं हमें शत्रु नजर से देखा तो हमारा अनादर करेगा। लेकिन भगवान तो अंतर्जामी है, समदर्शी है। अक्रूर जी को आया देखकर कृष्ण बलराम दौड़ के आए। चाचा 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 कहने लगे, चरण छूकर प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उन्हें वरदान दिया, मस्तक पे हाथ रखा और इनकी आंख से आंसू बह गए। श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा आपकी आंख में आंसू क्यों? अक्रूर जी कहते हैं, कुछ नहीं, पहले बार तुम्हें देखा हो ना, तो ये खुशी के आंसू। भगवान तो जानते हैं कि अक्रूर जी की आंख में आंसू क्यों। अक्रूर जी की आंख में आंसू इसलिए थे, ये दोनों भाई देखने में कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन कंस इन्हें मार डालेगा। अंतर की व्यथा से अक्रूर जी की आंख में आंसू। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए। तो सबकी नजर बचाकर भगवान ने अक्रूर जी के मस्तक पे अपना हाथ रख दिया, वरद हस्त रख दिया और ये आश्वासन दिया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, कंस मेरा कुछ भी नहीं किया। नंद जी आए, नंद जी को निमंत्रण पत्र मिला। नंद जी गए महल के अंदर। नंद जी को बड़ी खुशी हुई कि कंस ने हमें यज्ञ में बुलाया।
भोले भाले हैं नंद जी, और भोला भाला आदमी अपने जैसा सबको सोचता है। तो थोड़ा इधर खसक न जाओ, थोड़ा खसक न जाओ, माथा पर कभी कभी जोर दोगे ना, हाँ वो बैठेगा ना। अक्रूर जी ने जैसे ही यशोदा से कहा कि कल प्रातः काल कृष्ण बलराम के साथ हम मथुरा जाएंगे, तो यशोदा अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं की थी, और आज ये समाचार सुनते ही यशोदा आपे से बाहर हो गई। कहने लगी, आपको जाना है तो जाइए, मेरा कान्हा नहीं जा सकता है मथुरा, कृष्ण बलराम मथुरा नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि कंस मेरे लल्ला को देखना नहीं चाहता। हेलो, आवाज चरचरा रही है भाई। कंस मेरे लल्ला को देखना नहीं चाहता है, मथुरा की नर नारी अच्छे नहीं है, कहीं कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो हम किसी हाल में कृष्ण बलराम को वृंदावन से बाहर नहीं जाना। नंद बाबा को बहुत चक्का रह गया, क्योंकि कभी नंद बाबा ने यशोदा के अंदर क्रोध नहीं देखा। यशोदा आज पहली बार क्रोध कर रही है, तो नंद बाबा चुपचाप बाहर चले गए। रात्रि भोजन और विश्राम में सब गए। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी की सेवा भी की, रात में चरण दबाया। 12 बजे रात में कन्हैया की नींद खुली। माँ के पास, यशोदा के पास कन्हैया सोते हैं। नींद खुली तो बिस्तर टटोल के देखा तो मैया यशोदा बिस्तर पर नहीं है। कन्हैया के यशोदा को खोजने निकले तो दिखते हैं आंगन में बैठकर यशोदा आंसू बहा रही है अकेले में। वो भी रो नहीं रही है, बस आंख टमटमाया हुआ है, क्या सोच रही है, क्यों दुखी है। कन्हैया माँ की गोद में बैठ गए, माँ के गले से लिपट गए, आंचल लेकर माँ का आंसू पोंछा। वो कहने लगे, माँ तू क्यों उदास है, क्यों आंसू बहा रही है, क्या हो गया तुम्हें? यशोदा कहती है, लल्ला ये अक्रूर जब से आया है वृंदावन तो मेरे चैन छिन गए, न जाने मेरे अंदर क्या क्या अनुभव होने लगा। जब से तेरे बाबा ने कहा कि तू कल मथुरा चला जाएगा, मेरे होश गायब हो गए। लल्ला मैं तो तेरे लिए ही जी रही हूं, मेरे जीने का और कोई मकसद नहीं है। जब मैं तुझे भोजन खिलाती हूँ, जब तेरा श्रृंगार करती हूँ, तेरे मुखमंडल को देखती हूँ, तो मेरी आयु बढ़ जाती है। लेकिन तुम चले जाओगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और मैं जानती हूँ कि तुम मथुरा जाओगे तो वापस नहीं आओगे। कन्हैया कहते हैं, भैया तुम कैसी बात करने लगी यार, मैं कोई सब दिनों के लिए थोड़ी ही जा रहा हूं। यशोदा कहती है, लला अरे आज तक मैंने तुमसे एक भेद छिपाया, एक रहस्य बताया नहीं तुम्हें। थोड़ा सा टोन बढ़ा दीजिए भैया, कि तू मेरा अपना बेटा नहीं है, तू देवकी का पुत्र है। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, मैंने केवल तेरा लालन पालन किया। कन्हैया कहते हैं, माँ अब तुम किस तरह से बोल रही हो, ऐसी बात दोबारा मत बोलना कि मैं तेरा अपना बेटा नहीं हूं। माँ केवल जन्म देने से माँ नहीं बन जाती है। तुमने जो हमें प्यार दिया है, ममता दी है, स्नेह दिया है, वो धरती पर किसी औलाद को सौभाग्य नहीं मिला। वस्तुतः है यशोदा जैसी माँ इस धरती पर हुई नहीं। कई बार भगवान श्री कृष्ण जब राजा बने हैं मथुरा में यदुवंशियों का या द्वारिका में,
तो चर्चा करते हैं कि देवकी माँ के अंदर वो प्रेम नहीं जो मैया यशोदा के अंदर प्रेम था। मैया यशोदा तो एक एक घंटा में मुझे भोजन कराती थी, जलपान कराती थी, कभी मेरे श्रृंगार को मुरझाया हुआ नहीं देखती थी। लल्ला लाओ थोड़ा बाल संभाल दे, थोड़ा गजरा लगा दे, थोड़ा तिलक कर दे, थोड़ा खा ले, मक्खन खा ले, मिश्री खा ले। और ये नैसर्गिक गुण है माताओं। पत्नी चाहे जितना प्यार करे अपने पति से, लेकिन संतान के लिए खाने पीने की चिंता जो माँ को होती है वो किसी को नहीं। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है और ऐसा व्यवहार में भी देखा गया। माँ की ममता, माँ का कलेजा ही बड़ा ठंडा हो अपनी औलाद के। वो औलाद नसीब वाले नहीं हैं, वो अभागे हैं जो माँ बाप का अपमान करते हैं। इस धरती पर यदि कोई दूसरा भगवान है तो माँ बाप ही होते हैं। कन्हैया कहते हैं माँ मैं वचन देता हूं कि 2-4 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे आवश्यक काम है जो हमें मथुरा जाना होगा। तू जानती है ना कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। यशोदा जानती है कि मेरा लला दुनिया कुछ कहे, लेकिन कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता है। भगवान तो सत्यम प्रथम सत्य परम सत्य। भगवान की स्तुति है गर्भ में कि सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से जोड़ी निहितम च सत्य। उनका सब कुछ सत्य स्वरूप है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। दोनों माँ बेटे विश्राम में गए। अक्रूर जी के मन में भय लगा हुआ है, जितना जल्द से जल्द हो सके कृष्ण बलराम को लेकर वृंदावन से प्रस्थान कर जाओ, क्योंकि विलंब जितना ही होगा समस्याएं उतनी भी बढ़ती चली जाएगी। जब गोपियों को पता लग जाएगा कि कृष्ण बलराम वृंदावन से जा रहे हैं, ये गोपियां मानने वाली नहीं है, ये जाने नहीं देगी, रथ को आगे नहीं बढ़ने देगी। तो भोर से भोर अक्रूर जी रथ लेकर द्वार पर खड़े हो गए। मैया यशोदा लल्ला को स्नान कराई, श्रृंगार किया, अपने हाथ से प्रसाद खिलाया और रास्ते में खाने के लिए भी संदेश के रूप में दिया। तब तक न जाने खबर फैल गई और चारों तरफ से हजारों संख्या में गोपियां सब झुंड की झुंड जुट गई। अक्रूर जी के रथ को घेर लिया चारों तरफ से और अक्रूर जी से लड़ने लगी सभी गोपियां कि तुम क्यों आई वृंदावन, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? अक्रूर का मतलब होता है जो क्रूर ना हो, कठोर ना हो, जो कोमल हो। तू तो राक्षस का काम करने आया है। अरे कन्हैया हमारा प्राण है, तो कन्हैया को ले जाएगा तो सारे ब्रजवासियों को मार डालेगा। तेरा नाम अक्रूर है तो चला जाए यहां से। ऐसा लगा अक्रूर जी को ये गोपियां मेरे एक बाल नहीं रहने देगी, सब नोच लेगी, चारों तरफ से घिर लिया। और भक्तों में बताऊं कि श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग ऐसा एक मार्मिक प्रसंग है। सुखदेव जी परमहंस हैं, कहीं उन्हें आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, लेकिन सुखदेव जैसे सन्यासी इस प्रसंग में आकर जब कृष्ण वृंदावन से जाने लगे हैं और ब्रजवासियों का जो बुरा हाल हुआ, धरती रो पड़ी, आसमान रो पड़ी, जड़ चेतन सब रो पड़े। अक्रूर जी, सुखदेव जी की आंख में भी आंसू आ। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं महाराज मैं इस प्रसंग को लंबा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हृदय में भी कंपन पैदा हो गया। जो गोपियां आज तक मर्यादा का पालन करती आ रही थी, चाहे कितना भी कन्हैया से प्रेम करे, कितना भी मिलन की इच्छा हो, लेकिन ये गोपियां सब सास की मर्यादा, सास का भय, ससुर का भय, भैंसुर का भय, सब मर्यादा मेंटेन कर रही थी। आज ये गोपियां सब सारी मर्यादाएं तोड़ दी जब कृष्ण जाने लगे उस समय में।
नहीं तो कई बार ऐसी स्थिति आई कि आपस में गोपियां सब बातें करती है कि धन्यास्वमूढ़मतयो कि हिरण्यरेता यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेशम् आकर्ण्यवेणुरनितं सह कृष्णसारा पूजां दधुरविरचितां प्रणयाभिलो। गोपियां सब आपस में क्या बात करती है? अरे बहन, अरे सखी, क्या बताओ, हमसे अच्छे तो ये मयूर हैं, ये बंदर है। आवाज चरचरा रही है भाई, क्या बात है? क्या चरचराई छे? चरचराई छे आवाज ना? हमसे अच्छे बंदर हैं, भालू हैं, मयूर हैं। तो जब श्याम सुंदर कदम की डाली पर बैठकर बंसी बजाता है, बंसी की तान अलापता है, ये मयूर, बंदर, भालू, गाय, बछड़े, गाय चरना छोड़ देती, बच्चे दूध पीना छोड़ देता, ये सभी एक तक श्याम सुंदर के मुखचंद्र को देखते रहते। हम लोग तो समाज के भय से, सास ससुर के भय से श्याम सुंदर को एक निगाह से देख भी नहीं सकते कि धन्यास्ममूढ़मतयोऽपि हिरण्यरेता यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरनितं सह कृष्णसारा पूजां दधुरविरचितां प्रणयावलो। तो आज तक ये गोपियां जो मर्यादा पालन करती आ रही थी, आज सारी मर्यादाएं तोड़ दी। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, एवं ब्रुवाना विरहातुरा वृषा ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुः सस्वरं गोविन्द दामोदर माधव। सभी गोपियां जोर से चिल्लाने लगी, कन्हैया कन्हैया, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया। थोड़ा बात को कर्कश वाणी लग रही है, मत जा कन्हैया, मत जा कन्हैया, तू हमें छोड़कर मत जा। और इस तरह से सभी गोपियां रो गई। मैया जसोदा के अंदर जो धैर्य का बांध था वो भी टूट गया। कृष्ण के समझाने पर जसोदा तो समझ गई थी। जब इन गोपियों को चिल्लाते हुए देखा तो जसोदा भी चिल्लाने लगी और कन्हैया को पकड़कर, हाथ पकड़ के अपनी गोद में अपनी छाती से लगा कर रोने लगी, विलाप करने लगी कि मोरा अंगना में ठुमकी चल गई तो तैली बचन के सुने गई रे कन्हैया, तो तैली बचन के सुने गई रे कन्हैया।
गैया चरे गई मधुवन में रास रचे गई रे गैया मधुवन में रास रचे रे गैया कमल मुख बलैया ले गई तेरा कमल मुख की बलैया ले गई मन मधो कर के भूले गई रे कन्हैया मन मधो कर के भूले गई रे कन्हैया। इस तरह से यशोदा मैया विलाप करने लगे, सभी रोने लगे। और जहां भगवान की अपनी शक्ति काम नहीं कर पाती है, वहां जोग माया भगवती से सहारा। तो जोग माया का ध्यान किया, जोग माया ने सबके ध्यान को स्तंभित कर दिया। दीवार में लिखे चित्र की भांति, मूर्ति की भांति सभी देखते रहे। ग्वाल बाल भी तैयार होके आए हुए हैं, नंद बाबा भी तैयार होके आए हुए हैं, बैलगाड़ी भी है, रथ भी है, सब है। लेकिन राधा रानी सबसे अलग खड़ी है, बाल बिखरे हुए, आंख में आंसू डबडबाए हुए, चेहरे पर मायूसी है, अंगूठे से धरती कुरेद रही है। श्याम सुंदर राधा जी के पास गए, कहने लगे, प्रिय राधे, आप तो मेरी आह्लादनी शक्ति हैं और आपकी कृपा के बिना एक कोद कृपा की कर दे स्वामिनी श्री राधे। तो आप जब तक कृपा नहीं करेंगे तो मेरा आगे का काम, आगे की लीला नहीं हो सकती। सबको तो मैंने जोग माया से स्तंभित कर दिया है, लेकिन आपके ऊपर तो आप तो जोग माया की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। राधा जी कहती हैं, श्याम सुंदर, आप तो मथुरा जाकर जनवंशियों के राजा बनेंगे, और राजा बनेंगे तो बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे, अपने समय आपका कटता जाएगा। लेकिन मैं कैसे दिन रात बिताऊंगी, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, न मैं राजा हूं न रानी हूं, कुछ भी नहीं। राधा कृष्ण का प्रेम बड़ा ही अद्भुत प्रेम है, जहां संसारी कोई स्वार्थ नहीं। दुनिया में उदाहरण दिया जाता है तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा। श्याम सुंदर अपनी प्यारी बंसी राधा जी को सौंप दी, अपने कंधे से पीताम्बरी उतारकर राधा जी को दे दिया। थोड़ा आवाज बढ़ा दी, कहने लगे कि आप जब जब बंसी बजाकर हमें याद करेंगे, मैं आपके पास रहूंगा, आपको वियोग का अनुभव ही नहीं होने दूंगा। सुखदेव जी बड़े श्रावधान श्रोता है। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि गुरुदेव, परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव, बंसी से तो श्याम सुंदर को बड़ा प्रेम था, वो बंसी के बिना कभी चैन नहीं रहते थे, तो मथुरा जाने से पहले उन्होंने अपनी प्यारी बंसी राधा जी को क्यों सौंप दी। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, बंसी प्रेम की प्रतीक है,
और प्रेम का महत्व वृंदावन में है, मथुरा में नहीं। मथुरा कंस की नगरी है, वहां देहाभिमान है, वहां लड़ाई झगड़े अस्त्र शस्त्र का ज्यादा महत्व है। इसलिए वृंदावन में कन्हैया ने कभी शस्त्र नहीं पकड़ा, बड़े बड़े राक्षसों को मारा बिना शस्त्र से। तो बंसी की कीमत मथुरा में नहीं है, इसलिए श्याम सुंदर ने बंसी राधा जी को सौंप दी, वृंदावन में ही छोड़ दी। वरना एक बार जब कृष्ण की लीला चल रही थी तो गोपियों ने एक षड्यंत्र किया। ललिता, विशाखा, प्रभावती सब मिलकर कहा कि कन्हैया की बंसी छिपा के रख दो, और देखो जो कन्हैया के ऊपर क्या होता है, क्या गुजरता है। तो बंसी चुराने की हिम्मत कौन करेगी? तो सबने कहा राधा जी से कि आपके अलावा हम लोगों में साहस नहीं है कि बंसी चुरा ले। तो राधा जी ने बंसी छिपा दी। थोड़ी देर के लिए बंसी छिपाई और श्याम सुंदर बेचैन हो गए। मैया के सामने, यशोदा के सामने रोने लगे, सिफारिश करने लगे, मैया राधा ने मेरी बंसी छिपा दी है, मैं बंसी के बिना नहीं रह सकता, ये बंसी मेरा प्राण है, इस बंसी के सहारे मैंने सब काम किया है। कि मैया है राधे की बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा दे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा दे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा दे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा दे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा दे माई। दिलवा देंगे माई मुरलिया दिलवा देंगे माई। दिलवा देंगे माई मुरलिया दिलवा देंगे माई। मैया है राधे बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छुड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छुड़ाई। सुख सनकाद पार नहीं पायो, सुख सनकाद पार नहीं पायो। दिलवा देंगे माई। दिलवा देंगे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलन मुरलिया दिलवा देंगे माई। मैया है राधे की
मुरलिया दिलवा दे माई। बंसीबल गोवर्धन धारो कलियत मान घटाई। बंसीबल गोवर्धन धारो कलियत मान घटाई। बंसीबल गोवर्धन धारो कलियत मान घटाई। बंसीबल गोवर्धन धारो कलियत मान घटाए। यमुना तट पर रास रचायो, यमुना तट पर रास रचायो। दिलवा दे आई मुरलिया दिलवा दे मैया हे राधे तोरण मुरलिया दिलवा दे माई। मैया है राधे बंसी तोरण मुरलिया दिलवा दे ओ मैया हे राधे बंसी तोरण मुरलिया दिलवा दे माई। मुरलिया दिलवा दे माई। मुरलिया दिलवा दे माई। जय जय श्री राम। अब भगवान श्याम सुंदर ने जोग माया का सहारा लेकर अक्रूर चाचा से बोले कि चाचा रथ को जल्दी आगे बढ़ाइए। जब तक योग माया का प्रभाव है तभी तक ये गोपियां सब शांत है। जैसे ऑपरेशन जिसका होता है तो इत्थर उसे सुखा देते हैं, जो जब तक नशा रहता है तो उसे पता नहीं लगता, दर्द नहीं होता है। और जैसे नशा हटा कि दर्द से कराहना लगता है। तो यही बात है, इन लोगों को इत्थर सुखा दिया है। तो जब तक नशा है तब तक यहाँ से रथ को बढ़ाइए। चलिए हम लोग वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम कर कथा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कथा को आगे बढ़ाने से पहले वृंदावन की महिमा, जैसे मिथिला त्यागने से पहले एहन सुंदर मिथिला धाम, वैसे वृंदावन जैसा धाम कहाँ मिलेगा। सारे ब्रह्मांड के सार हैं वृंदावन। अब वृंदावन के सार हैं श्री कृष्णचंद्र, और कृष्णचंद्र के भी सार हैं श्री राधा रानी। तो राधा रानी को छोड़कर श्याम सुंदर तो जाने ही वाले हैं। क्या ये बात सही है? राधा जी को छोड़कर श्याम सुंदर जाने वाले हैं, ऐसा लगता है। लेकिन राधा और कृष्ण कभी अलग होते नहीं, एक ही तत्व के दो रूप। राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा, दोनों समाये। लीला में लगता है कि राधा जी भी योगिनी है, श्याम सुंदर चले गए, राजा बन गए, ऐसा लगता है। तो मीठे रस से भरोरी मेरी राधा रानी सभी तत्वों की सार है, वृंदावन की सार है, कृष्ण तत्व की सार है, और सारे भक्तों के जीवन के आधार है। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो
कारो कारो यमुना जी न पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जी न पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा गोरी गोरी, यमुना पानी तारे तारे राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। रे यमुना पानी कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना पानी तारे तारे राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचायो बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचायो बरसाने की छोरी। रूप रस से भरी छवि लागे, महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जी न पानी लागे। ओ मीठे से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जी न पानी लागे। ओ कान्हा नित बंसी में रे सुमेरे बारंबार, कान्हा नित बंसी में तेरे सुमेरे बार बार। कोटिन रूप धरे मधुसूदन कहु न पावे पार, कोटिन रूप धरे मधुसूदन कहु न पावे पार। कान्हा नित बंसी में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित बंसी में तेरे सुमिरे बार बार। कोटिन रूप धरे मधुसूदन कहु न पावे पार, कोटिन रूप धरे मधुसूदन कहु न पावे पार। और क्या ब्रजधाम राधा जी को राजधानी लागे, महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जी पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, हो महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो
बारंबार। राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार। उनकी विपदा दूर कर तू है एक राधा के नाम है। उनकी विपदा दूर करत है एक राधा के नाम। राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार। राधा राधा नाम जपत है जो नर बारंबार। उनकी विपदा दूर कर तू है एक राधा के नाम। उनकी विपदा दूर करत है एक राधा के नाम। इसीलिए राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। सहरानी लागे मारो कारो कारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरो राधा रानी लागे। महारानी लागे मारो तार मारो यमुना मीर पानी लागे। मीठे रस से भरो रानी लागे। महारानी लागे मारो कारो कारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरो राधा रानी लागे। महारानी लागे मारो तार मारो यमुना मीर पानी लागे। कारो 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 यमुना जी पानी लागे। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम कर कथा को आगे बढ़ाते हैं। अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाए और सारे ब्रजवासी एक टक देखते ही रह गए। जब तक रथ आंख से ओझल नहीं हो गया तभी तक सब एक टक देखते। अक्रूर जी स्नान नहीं किए थे। अक्रूर जी के मन में अभी तक संदेह बना हुआ है कि कृष्ण और कंस के बीच क्या होने वाला है। कृष्ण कंस को मारेगा या कंस कृष्ण को मारेगा। तो अक्रूर जी रथ को लगा दिए, यमुना के किनारे स्नान करने गए। भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन करा दिया। अक्रूर जी जैसे ही पानी में डुबकी लगाए तो भगवान के विराट रूप का दर्शन किया और वहीं स्तुति करने लगे। और अक्रूर जी की समझ में बात आ गई, ये तो काल के भी काल स्वयं महाकाल है, कंस इनका क्या बिगाड़ेगा। तो अक्रूर जी भगवान की स्तुति किए। अब निश्चिंत हो गए, ये विश्वास हो गया कि कंस को कृष्ण ही मारे। अभी तक दुविधा में थे। रथ आगे बढ़ा। जैसे ही वृंदावन की सीमा पार किए, मथुरा की सीमा में प्रवेश करने लगे तो कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ रथ से नीचे उतर गए। इन्होंने नंद बाबा से कहा, बाबा हम पहले बार वृंदावन की सीमा लांघ रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो हम पैदल यात्रा करेंगे। आप गाड़ी पर बैठकर चलिए यज्ञशाला में, हम ग्वाल बालों के साथ मथुरा वासियों का दर्शन करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि कृष्ण बलराम के आगमन की सूचना सुनते ही सारे मथुरा के नर नारी सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध खड़े हैं। कोई झरोखे पे हैं, कोई छत पे है, दर्शन के लिए। भगवान ने सोचा कि रथ पर बैठकर जाऊंगा तो सभी दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो पैदल यात्रा शुरू। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अरे हम तो चरवाहे हैं, शहर में पहली बार जा रहे हैं, हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, कुछ कपड़े का इंतजाम कर दो। देखिए कितना भोला भाला ये ग्वाल बाल सब है। जानता है कि कन्हैया के शरीर पर कुछ नहीं है, कन्हैया के पास कभी कोई 1 रुपया 2 रुपया होता नहीं, वो तो सब दिन मांग कर खाने वाला है। जो तीनों लोग का मालिक है उसके पास कुछ नहीं रहता है।
भोलेनाथ को बेलपत्र गंगाजल चढ़ा के लोग लाखपति करोड़पति धनिक बन जाते हैं, भोलेनाथ हमेशा भिखारी रहते हैं। यही भगवान की लीला है। तो कहते हैं कि कंस के आदेश से तो कर्फ्यू लगा हुआ है, हाट बाजार सब बंद है, लेकिन देखते हैं कोई इंतजाम हो जाए कपड़े का। संयोग से धोबी कपड़े की मुठरी लेकर जा रहा था कंस के दरबार। तो कन्हैया कहते रे मामा जी जरा सुनना तो। धोबी ने मुड़ के देखा, कहे तू हमें मामा जी क्यों कह रहा है? अरे सही में कोई मामा हो तो ठीक है, और नहीं तो नकली आदमी को मामा कहिए तो गाली होती है। पिताजी के साले को मामा कहते हैं। तो धोबी को लगा कि हमको चिढ़ा तो नहीं रहा है। तो कन्हैया कहते रे मामा जी, हम कंस के भांजा हैं, तू मथुरा की प्रजा हो और कंस मथुरा के राजा हैं, तो तू भी मेरे मामा लगे कि नहीं लगे? धोबी कहता अच्छा तू ही कंस का भांजा है, अच्छा बच्चों आज तो तुम्हें कंस मार डालेगा। धोबी को मालूम है कि कंस ने कृष्ण को क्यों बुलाया, मारने के लिए बुलाया है। कन्हैया कहते हैं मामा जी वो तो समय बताएगा किसको कौन मारता है, पहले मेरी बात सुनो। इसमें से कुछ कपड़े मेरे ग्वाल बाल को दे दो, मेरे मित्र को दे दो, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, शहर में जा रहे हैं। धोबी कहता है बेशर्म कहीं का, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे राज दरबार का कपड़ा तू चरवाहा की पहनेगा? आजकल भी शहर वाले स्टाइल मारते हैं तो देहात के लोगों को आदमी नहीं समझते। बहुत में ऐसा स्वभाव है, देहाती भुच्चर कहीं का ऐसा बोल देते हैं। देहात में रहने वाला भुच्चर हो गया, हिंदुस्तान में ही भाषा शोभा नहीं देती। तो तू द्वार दरबार का कपड़ा पहनेगा? बलराम जी कहते कन्हैया अरे धोबी का स्वभाव तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है। कन्हैया कहते भैया ये आज का टेढ़ा नहीं है, ये जन्मों का टेढ़ा है, इसका पुराना हिसाब किताब भी चुकाना है। सीता के ऊपर यही धोबी ने अंगुली उठाई थी अयोध्या में, तो मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, छोड़ दिया। तो बलराम जी ने कहा तो इसका हिसाब बराबर कर दो, हिसाब ज्यादा दिन पुराना नहीं रखना चाहिए। बस श्याम सुंदर ने ऐसा झापर लगाया धोबी को, कहा बेहुदा का हम बेशरम है, एक ही भगवान का झापर किसी को लग जाए तो पापड़ खाने लायक रहता है क्या? गोविंदाय नमो नमः। सारे कपड़े ग्वाल बालों ने धारण कर लिया। अब ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया थोड़ा सा चंदन यदि हो जाए। ब्रजवासी चंदन के बड़े प्रेमी हैं, उनके कपार में यदि चंदन न हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कपड़े तो अच्छे हो गए, लेकिन थोड़ा सा चंदन भी मिल जाता। एक कंस की दासी है कुबरी, सैंद्री नाम है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, त्रिबकरा नाम है, चंदन घसने में बड़ी कुशला है। वो चंदन लेके जा रही थी कंस के दरबार में। कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी जरा सुनना तो। कुबरी ने देखा कि आज तक तो हमें सुंदरी किसी ने नहीं कहा, जो तीनों लोक में खुद सबसे ज्यादा सुंदर है वही हमें सुंदरी कह रहा है। कुबरी कहती है श्याम सुंदर अरे मेरे कान तो जिंदगी में पहली बार सुना है कि हमें भी कोई सुंदर कहता। कुबर आदमी को कोई सुंदर थोड़ी कहता है, कुबर आदमी को लोग चिढ़ाता है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो श्याम सुंदर कहते हैं कि मेरे ग्वाल बाल को थोड़ा सा चंदन चाहिए, दे सकती हो? कुबरी कहती है श्याम सुंदर मैं कंस के दरबार की दासी हूं, मेरे हाथ का चंदन कंस को बड़ा पसंद आता, मैं ये चंदन लेके जा रही हूं दरबार में। मैं जानती हूं कि यदि इसमें से चंदन तुमको दिया तो कंस हमें फांसी पर चढ़ा देगा, क्योंकि कंस तुम्हारा शत्रु है। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, भले ही कंस फांसी पर चढ़ा दे, मैं जी कर क्या करूंगी?
लेकिन तेरे शरीर में मैं अपने हाथ से चंदन का लेप लगाऊंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाए। कहाँ भक्ति को तलाशिएगा? मंदिर में, तीर्थों में, दौलत में, रूप में, खानदान में, जाति में, कहाँ भक्ति बैठी हुई है? कुबरी प्राण की प्रवाह किए बिना श्याम सुंदर के शरीर में चंदन का लेप लगा दी। वो जानती है कि कंस हमें फांसी दे सकता है, इन कोई परवाह नहीं। ये प्रेम है, भगवान के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। भगवान बड़े ईमानदार हैं, लेते हैं थोड़ा और देते हैं ज्यादा, उनका स्वभाव। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख। भगवान ने सोचा इसने तो हमें चंदन दे दिया बिना प्रवाह किए, तो अब इसके ऊपर कृपा तो करनी होगी। दुनिया के लोग देखकर इसे हंसते हैं। जो श्याम सुंदर से नाता जोड़ लिया है कि तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, जब से मैंने तुझे अपनाया और तूने मुझे गले से लगाया, तो तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे। तूने जब गले लगा लिया किसी को, विभीषण को लगाया हो, केवट को लगाया हो, गिरिराज जटायु को लगाया हो, राम कथा में वीर जटायु का अपना अद्भुत स्थान तुलसी ने बरभागी कहकर किया जटायु का। अपने लोगों के समाज में पहले जमाने में गिद्ध यदि घर पर बैठ जाता था तो लोग घर छोड़ देते थे, या तो फिर नया घर तोड़ के बनवाते थे या फिर उसकी पूजा करवाते थे। पद्धति में लिखा है गिद्धो उपवेष्टनम विधि, गिद्ध जो बैठता है तो उसका निवारण कैसे किया। और ऐसे अपवित्र पक्षी को राम जी ने न रोए वन गवन में निज पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। आज कुबड़ी पर कृपा कर रहे हैं, हाथ पकड़ा, ठुड्डी पकड़ी, एक बार झटका मारा, उसकी कुबड़ टूट गई। जगत का सृजनहारा है ना यहाँ बैठा, तो फरमा तो उसी के हाथ में है। किसी को टेढ़ा बना दे, किसी को लंगड़ा बना दे, किसी को कन्हा बना दे, किसी को सुंदर बना दे। इसलिए जीवन में कभी कुरूप व्यक्ति को देखकर, लंगड़ा लुल्हा अपाहिज को देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। जानते हैं भगवान की महारानियों को शाप दिया अष्टावक्र ने। मिथिला के थे अष्टावक्र, वो आठ जगह से टेढ़ी थी, लेकिन विद्वान ऐसे थे कि जनक जी की सभा में सारे विद्वानों को परास्त कर दिए थे। तो अष्टावक्र द्वारिका आए तो महारानियां सब हंसने लगी। देखो देखो ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा है आदमी, ऐसा आदमी कभी देखा नहीं। अष्टावक्र को क्रोध आ गया कि मेरे अंदर जो दिव्य गुण है किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरा ये शरीर का ढांचा जो टेढ़ा है, ये महारानियां सब हंस रही है, तो शाप दे दिया कि तुम्हारा नाश हो जाए। सारी महारानी समुद्र में विलीन हो गई। किसी के रूप देखकर, क्योंकि रूप बनाने वाला कारीगर ऊपर बैठा है, वो किसी को काला बना दे, किसी को गोरा बना दे, किसी को गूंगा बना दे, किसी को लंगड़ा बना दे, किसी को टेढ़ा बना दे, किसी को सीधा बना दे, वो उसके हाथ में। कुबरी पर कृपा की भगवान ने, और कुबरी ने कहा आप मेरे घर एक दिन मेहमान बन के आना। भगवान ने स्वीकार किया। यज्ञशाला में प्रवेश किए मुख्य द्वार पर, तो कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कुबलिया पीर हाथी को रखा था यज्ञशाला के मुख्य गेट पर, मुख्य द्वार। ग्वाल वालों के साथ कृष्ण बलराम जैसे प्रवेश करने लगे, हाथी ने शोर से कृष्ण को पकड़ लिया। सभी ग्वाल बाल हाहाकार करने लगे। कन्हैया ने कहा कोई घबराएगा नहीं,
दो मर्दों की लड़ाई है तो देखो तमाशा। अब हाथी के साथ कुश्ती हुई, कभी हाथी खींचे कभी हाथी को खींचे, और सूर पकड़ के ऐसा झटका दिया, हाथी धराशायी हो गया। एक ही मुष्टिक प्रहार से हाथी ने दम तोड़ दिया। दोनों भाई हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए। दंतारा हाथी था। यज्ञशाला में प्रवेश किए। कंस के पास एक धनुष था। जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। इसलिए कंस उस धनुष की रक्षा में बड़े बड़े बलवान को लगा रखा था। कृष्ण बलराम ने हाथी के दांत से उन पहलवानों को मारकर भगाया। श्री कृष्ण ने धनुष के दो टुकड़े कर दिए। अब तो मथुरा में शोर मच गया, क्या यही बालक कंस को मारेगा? लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। और यज्ञशाला में दर्शक दीक्षा में नंद बाबा बैठे थे। कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ वहां जाकर बैठे। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है। कुश्ती का बड़ा शौकीन है। और दो पहलवान मुष्टिक चानोर अखाड़े में लंगोटे बांधकर पैतरेबाजी कर रहे हैं। ये मुष्टिक और चानूर ऐसे पहलवान हैं जो आज तक कुश्ती में कभी हारा नहीं है। ये सबको पछाड़ने वाला है। कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास ऐसे ही जाकर बैठे। मुष्टिक ने बलराम का हाथ पकड़ा, चानूर ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और अखाड़े में खींच लिया कि हमसे एक दो हाथ कुश्ती हो जाए, हमसे एक दो हाथ कुश्ती हो जाए। कृष्ण बलराम कहते हैं, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बच्चों से कुश्ती लड़ोगे? तू हाथी जैसे मोटे तगड़े। तो मुष्टिक चानूर कहता है कि तुम देखने में भले ही बच्चे हो, लेकिन हमने सुना है कि तूने बड़े बड़े को पछाड़ा है। तो भगवान कहते हैं कि जब तुमने सुना है कि मैंने बड़े बड़े को पछाड़ा है, तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हें भी पछाड़ दूंगा? अरे चलो ना, इसी का फैसला हो जाए। संसार में नीति कहती है कि अहन अहन भूतानि, हेलो, अहन अहन भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरम स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्य अतः। संसार में हम लोग देखते हैं कि प्रतिदिन 4 आदमी के कंधे पर बैठकर लोग श्मशान जा रहा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन जो बाकी हैं वो सोचते हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मरने वाले मर गए, मैं तो जिंदा रहा। नहीं, ये मुष्टिक चानूर जानता है कि इसने तृणावर्त को मारा, पोतना को मारा, सक्तासुर, बकासुर, अघासुर, बड़ी बड़ी बलवान राक्षस को मारा है, बिना अस्त्र शस्त्र के मारा। आज उससे कहता है कि चुनौती देता है कि हमसे कुश्ती लड़ो। तो ठीक है। अब नंद बाबा घबरा गए, मेरे लल्ला को पहलवान मान डालेगा, ये तो हाथी जैसा ताकतवर है। कंस ने इसीलिए मुझे बुलाया है क्या, मेरे लल्ला को मारने के लिए। अब कंस की चाल नंद जी की समझ में आई। भोले भाले नंद जी क्या करें, इनकी आवाज तो कोई सुनने वाला नहीं, कंस के डर से कोई बोल नहीं सकता। तो क्या करें बेचारे नंद जी, भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ मेरे लल्ला की रक्षा करना। हम 5 मन मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए। नंद बाबा को लगा कि भोलेनाथ तो भांग खा के बोराए होंगे, जब तक उनके ध्यान खुलेंगे तब तक तो ये दोनों पहलवान मेरे लल्ला को मार डालेगा। तो चलो, कुश्ती के देवता हैं बजरंगबली, तो बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं। देखिए, हमारे हिंदुओं का शास्त्र भी बड़ा विचित्र है। राम जी के सेवक हैं हनुमान जी, लेकिन महावीर कौन हुए?
हनुमान जी हुए। राम जी को कभी महावीर सुने हैं क्या? लखनलाल को महावीर हनुमान जी हैं। लंका में डंका बजा दियो रे अंजनी के लल। अंजनी कुमार की लीला महिमा अपरंपार है। तो नंद बाबा हनुमान जी को पुकारने लगे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। चलिए हम लोग बजरंगबली का एक भजन अंतिम दिवस की कथा में है। हेलो हेलो, कहीं आवाज बढ़ा कर को हमारा आवाज कहीं गड़बड़ से। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी बाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। ओ प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी बाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम। धर धर करत उजाला उजाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। दिन ध्यान धरे जो तेरा। नित दिन ध्यान धरे जो तेरा। नित दिन ध्यान धरे जो तेरा। जपे राम की माला हो, जपे राम की माला हो। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। हरे नजम से पाला पाला हो। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी। लाल जगिया लाल लगाता लाल कराकर भारी हो। लाल जगाकर भारी, लाल जगिया लाल लगाता लाल कराकर भारी हो। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी। एक सजीवन कुटी के कारण लाय पहाड़ उठाई हो। लाय पहाड़ उठाई, एक
सजीवन मुनि के कारण लाए पार उठाई हो, लाए पार उठाई। बाबूर का जाए मेरे लाल भजा बजरंगी का, मेरे लाल भजा बजरंगी का होती होती। बाबूर का जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का होली होली। प्रतिभाला रखवाला ओ है लाल लगाओ लाला। प्रतिभाला रखवाला ओ है लाल लगोगी वाला। जब जब भीड़ मेरे भक्तन पे, जब जब भीड़ पड़े वतन पे, ओ जब जब भीड़ मेरे संतन पे, जब जब भीड़ पड़े वतन पे। तूने दिया सहारा हनुमान जी, तूने दिया सहारा हनुमान जी। हे दुख भंजन अंजलि नंदन, हे दुख भंजन अंजलि नंदन। तूने गजब कर डाला डाला हो रखवाला रखवाला ओ है लाल लगोगी वाला। ओ रखवाला रखवाला ओ है लाल लगोगी वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम। घर घर करत उजाला प्रतिभाला रखवाला ओ है लाल लगोगी वाला। ओ प्रतिभाला रखवाला ओ है लाल लगोगी वाला। प्रतिभाला रखवाला ओ है लाल लगोगी वाला। बोल वीर बजरंग बली की जय। अब मुष्टि को बलराम जी ने पछाड़ा अखाड़े में, चांदोड़ को कृष्ण ने। दोनों भाई दोनों पहलवान की छाती पर बैठे। कहा पहलवान जी, अरे क्यों दांतवा दिए? कह रहे थे आज तक हम कहीं हारे ही नहीं है, तो बच्चों से पछाड़ खा गए। उठो उठो पहलवान जी। ऐसा घूसा जमाया कि मुंह से रक्त बमन करने लगा, आंखें निकल गई और दोनों पहलवान ने दम तोड़ दिया। कंस के समर्थक जो सेवक लोग हैं, नगाड़े पीटने वाले, देखिए वो आंख मूंद के नगाड़े पीट रहे हैं। उनको पता नहीं कि किसको किसने मारा। कोई किसी को मारे, उन्हें नगाड़े पीटने से कहा। वो नगाड़े पीटे जा रहे हैं और दोनों पहलवान मारे कि कंस सिंहासन पर बैठा चिल्ला रहा है, अरे मूर्खों, नगाड़ा पीटना मत करो, मेरे पहलवान तो मारे गए, अब किस खुशी में नगाड़े पीट रहे हो? तो नगाड़ा पीटने वाला भी तेज है, कहा इसी खुशी में पीट रहा हूं कि तू भी मर दे तू भी मर दे। अब कृष्ण बलराम छलांग लगाए, मामा कंस के पास पहुंच गए। जब तक कंस सावधान होता, भगवान यदि किसी को निशाना बनाते हैं तो मौका नहीं देते हैं, जब तक सावधान होता तब तक केस पकड़ा, सिंहासन से पछाड़ा, छाती पर बैठ गए। मामा कंस, तूने हमें मारने का कोई कसर छोड़ा नहीं, लेकिन मेरे शरीर में कहीं खरोच भी नहीं आई। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। भगवान के अंदर तो तीनों लोग का भार है। कंस तो छटपट करने लगा और ऐसा घोषणा जमाया, कंस ने दम तोड़ दिया। एक कंस मगध के राजा जरासंध का दामाद है। जरासंध की दो पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नियां हैं। दोनों रोने लगी। क्यों रोने लगी? विधवा हो गई, पति मर गया। तो भगवान के कर्नाटक देखिए, मायावी भगवान। दोनों मामी की गोद में जाकर दोनों भाई बैठ गए। मामी रो रही है तो भांजा भी रोने लगा। मामी ये मामी,
मामा यो मामा, अरे मामा आप कैसे मर गए हो मामा? मैंने तो आपको मारा भी नहीं, मैं तो मजाक किया आपके साथ। मामी मैं कान पकड़ के कसम खाता हूँ मैंने मामा को नहीं मारा। तो मामी क्या कहती है, तुम क्यों रोते हो मेरे लाडले मेरे बच्चे, भगवान तो सबके प्यारे हैं। अरे वो तो अपने बाप से अपने मर गए। काल दंड गही काहू न मारा। भगवान अपने हाथ में रिवॉल्वर लेके किसी पर गोली नहीं चलाते हो, चलवा देते हैं किसी से। वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मार दिया कंस को। और मामी कहती है कि तूने नहीं मारा। किसने मारा? तो उसके पाप ने मारा। लंका में कहावत है कि जब लंका जल गई तो हनुमान जी से पूछा कि लंका किसने जलाई? तो हनुमान जी कहते हैं कि लंका मैंने नहीं जलाई। तो किसने जलाई लंका? तो लंका जलाया किसने? किसने जलाया लंका रे? लंका को किसने जलाया? तो हनुमान जी कहते हैं सीता का संताप ने। लंका को सीता का संताप ने जलाया। और कौन जलाया? तो लंका को रावण के पाप ने जलाया। और किसने जलाया? सीता का संताप, रावण का पाप, जो कुछ बच गया तो जलाया मेरे बाप ने, अर्थात पवन देव ने। हरि प्रेरित ही अब सरो चलो मरु तो 49। लंका जलते समय 49 पवन ने अपनी ड्यूटी की। तो हनुमान जी कहते मैंने नहीं जलाया। सीता माता का शाप, रावण का पाप और मेरा बाप पवन देव ने लंका जलाया। मैं कहाँ जलाया हूँ? मैं तो कुछ नहीं किया हूँ। हनुमान जी निर्दोष है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कंस को मार भी दिया। मामी कहते तूने नहीं मारा। तो चलिए एक भजन का हम लोग आनंद लें। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये भजन इसीलिए सुनवाते हैं कथा में कि इससे प्रेरणा लीजिए कि ऐसा मत समझिए कि मेरे बदौलत सब काम हो रहा है। ये जग इतना सुंदर संपन्न हो रहा है, इसमें जजमान जजमानी की विशेषता नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है और इनकी भक्ति है। तो भगवान ने इनकी भक्ति, इनकी पुकार सुन ली और बड़ी सुंदर ढंग से जग को संपन्न करा दिया है। जग के मालिक जगदीश होते हैं, वो खुश हो जाए तो जग संपन्न होता है। चलिए प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा नाम हो रहा है। जय हो, तालियां बजा के सब। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरे नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। डाली की सेवा करते हुए तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मेरी दया सदा सब, मेरी दया सदा सब मालामाल हो रहा है। मेरी दया सदा सब मालामाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। दुनिया में हो लाखों तेरे जैसा कौन होगा, भला ऐसा कौन होगा। हवा है तेरा दामन, दामन, हवा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। तेरा दामन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। जय श्री राधे। आप लोग तो कमाल कर देते हैं। चलिए कंस को मारा भगवान ने। एक बात याद रखिएगा कि भगवान किसी को मारते नहीं हैं, कल्याण करते हैं, तारते हैं। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बना रखा था, तो उन्हें कारागार से मुक्त किया। उग्रसेन ने भगवान की प्रार्थना की कि प्रभु ये जदवंशियों का राज अब हमसे संभलने वाला नहीं है, अपना बेटा ही हमें हथकड़ी डालकर बंदी बना लिया, तुम ये जदवंशी का राज संभालो, तुम्हारा अधिकार है, तुमने कंस को मारा है। श्याम सुंदर कहते हैं कि चाचा राजा बनने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। मैं तो ग्वाला वंश से आया हूँ, अभी ग्वाला हूँ, अभी मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ है, तो जब तक मेरे संस्कार नहीं हो जाते आप ही इस जदवंशियों का राज संभालो। हम शिक्षा प्राप्ति के पश्चात विचार करेंगे। फिर आए कारागार में, अपने माता पिता को, जितने भी वहां रक्षक थे सबको मारपीट के भगाया, ताला तोड़ा, हथकड़ी काटी, बेड़ी काटी। वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया, तो उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगाया। अब तक तो दुख के आंसू बह रहे थे, अब खुशी के आंसू बह रहे। यहीं गर्गाचार्य जाते हैं ग्वाल बालों के साथ, नंद बाबा भी वहां बैठे हैं। गर्गाचार्य कहते हैं नंद जी ये बालक आपके नहीं, ये तो वसुदेव के पुत्र हैं, आप इन्हें कुछ दिन यहीं रहने दीजिए, इन्हें बहुत सारा काम करना है। गर्गाचार्य तो त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं कि इन्हें बहुत सारे राक्षसों को मारना है। नंद बाबा बड़े भोले भाले, उन्हें ये चिंता नहीं कि मेरा बेटा है कि वसुदेव का पुत्र है, वसुदेव तो उनके मित्र ही हैं। लेकिन कन्हैया सवेरे जो आया वृंदावन से, अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला, किसी ने पूछा भी नहीं एक गिलास पानी के लिए, कंस की नगरी है। तो यशोदा ने जो बना कर दिया था, अपने दोनों पुत्र को गोद में बैठा लिया नंद जी, और अपने हाथ से खिलाने लगे। और आखिर है तो इंसान आंख से आंसू बहने लगे। कन्हैया कहते हैं बाबा आपकी आंख में आंसू शोभा नहीं देता है। नंद बाबा कहते हैं बेटा मैं समझ गया कि तू जो लीला करने आया है तेरा समय, तू मथुरा में रहेगा। अब हम दोनों बुढ़ापे में बेसहारा हो गए। नंद जी की उम्र 92-93 साल की, 92 साल नहीं 80 साल में यशोदा को लल्ला हुआ है। नंद जी की उम्र उस समय 90 साल था, और 11 साल 3 महीने के कृष्ण हुए, 100 साल से पार। तो इस बुढ़ापे में हम दोनों बेसहारा हो गए। कन्हैया कहते हैं बाबा अरे आप अपने को बेसहारा क्यों कह रहे हैं? मैं आपका लल्ला हूं ना, और मैं जिसका लल्ला हूं वो बेसहारा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ काम यहाँ निपटाना है। तो आप तो ज्ञानी हैं, मैया यशोदा को, ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों को समझा बुझा के रखेंगे। फिर हम आपसे मिलने आए। ग्वाल बाल सब गले मिलने लगे। कन्हैया हम तो तेरे बचपन के मित्र हैं, लेकिन हम तो ग्वाला के ग्वाला रह गए, अब तू तो राजा बनने वाला है। लेकिन साथ में गाय गाय चराए हैं, मस्ती मौज किए हैं, और हम लोग और कुछ नहीं जानते हैं, सीधे साधे हैं, लेकिन प्रेम करना जानते हैं। और हम लोगों ने जो तुम्हें प्रेम दिया है वो प्रेम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कन्हैया। इसलिए तुम हमें
भूलना मत, बचपन की मोहब्बत को अपने आप से कभी अलग मत कर। कन्हैया की आंख से आंसू छलकने लगे, कहने लगे मित्रों तुम ऐसा बोलकर हमें पराया बना रहे हो, अलग कर रहे हो। अरे तुम लोगों ने जो हम पर उपकार किया है, भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं ब्रजवासियों कि न पारे हम निरवध्य संशुधा ससाधु कृत्वा विबुधायुषा जातुस्तजन दुर्जन गृह शृंखला संविश्य ततवः प्रतियातु साधु। मित्रों तुम लोगों ने जो हम पर उपकार किया है, हमें यदि ब्रह्मा की आयु मिल जाए तब भी हम इस कर्ज को, इस एहसान को नहीं सधा सकते। भगवान श्याम सुंदर ब्रजवासियों के ऋणी हैं, ऐसा प्रेम इन्हें कहीं मिला नहीं। इसीलिए सभी शास्त्रों में गोपियों की को प्रेम की ध्वजा मानी गई। गोपी जैसा प्रेम कहीं किसी भक्तों में, सुख सनकादि प्रहलाद आदि में नहीं देखा गया। नारद जी जब भक्ति सूत्र लिखे तो दृष्टांत के रूप में गोपियों को ही, यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज की गोपियां जैसी भक्ति करती है वैसी भक्ति करती। और भागवत कथा के माध्यम से इस मंच से मैं भी निवेदन करना चाहता हूं, ये बड़ा सीधा धर्म है, बड़ा सहज धर्म है। इसे पालन करने में किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती। ब्रज की गोपियां ने जो धर्म पालन किया, वो तो कन्हैया से प्रेम करना जानती थी और कुछ नहीं जानती थी। स्नान ध्यान योग समाधि तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानती थी। गोपियों के समस्त जीवन के व्यापार में, समस्त जीवन की क्रियाकलापों में श्याम रमा हुआ। वो गोबर भी बीजती है तो उसमें श्याम है, गाय भी दूहती है तो उसमें श्याम है। प्रत्येक व्यवहार में भागवत यही कहता है कि जब तक आप अपने व्यवहार में भगवान को नहीं उतारोगे, उनके लिए नहीं करोगे, तब तक आपकी भक्ति नहीं बन पाएगी। गोपियां का तो संपूर्ण जीवन ही श्याम सुंदर के प्रति समर्पित। मैं एक उदाहरण बताता हूं। इन महारानियों को हो रहा था कि हम इनकी बड़ी प्रेमिका है, रुक्मिणी जामवंती सत्यभामा मित्रवृंदा कालिंदी लक्ष्मणा सत्या, ये 8 पट रानियां हैं। महारानी रुक्मिणी तो लक्ष्मी की अवतार है। इन्हें लगता है कि हम तो इनकी सबसे बड़ी प्रेमिकाएं हैं। एक बार नारद जी को बुलाया श्याम सुंदर ने इनका अभिमान तोड़ने के लिए। कन्हैया के पेट में इतने जोर से दर्द उठे कि बेचैन हो गए, तो नारद जी वैद्य बन के आ गए। नब्ज बकरा कहते हैं कि इनकी प्रेमिकाएं हैं, यदि अपना पांव धोकर इन्हें पिला दे तो इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो नारद जी गए रुक्मिणी के पास, सत्यभामा के पास, जामवंती, सभी पटरानियों के पास गए। आप अपना पांव धो के दीजिए, उन्हें पिलाना है, उनकी हालत बड़ी गड़बड़ है। सभी कहने लगी नहीं नहीं, ये पाप मैं नहीं करूंगी। अपने पति को चरण धोकर पिलाऊंगी तो हमें पाप लगेगा, हमें नरक जाना पड़ेगा। किसी ने नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। 16,108। तो कन्हैया ने कहा वृंदावन चले जाइए, गोपियों से कहिए, राधा ललिता विशाखा चंद्रावती प्रभावती जितनी भी गोपियां हैं। नारद जी आए, सारा हाल सुनाए। ये सभी गोपियां अपना अपना पांव धो के एक घड़ा पानी भर के दिया। जाइए जाइए नारद जी, जल्दी से श्याम सुंदर को पिला दीजिए। नारद जी कहते हैं आखिर तुम लोग ग्वालिन की ग्वालिन रह गए,
अरे कन्हैया को क्या मानती हो तुम लोग? तो अपना पति मानते हैं। तो अपने पति को कोई पांव धो के पिलाता है क्या? और पति को पांव धो के पिलाओगी तो नरक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? नारद जी खुलासा कर रहे हैं। ये गोपियों ने क्या जवाब दिया कि नारद जी, एक जन्म या कोटि जन्म भले ही नरक में जाओ, एक जन्म या कोटि जन्म भले ही नरक में जाओ, पर मेरे प्रियतम गोपाल के बाल न गिरने पाए। अरे जी, हमें नरक जाए कि स्वर्ग जाए इससे मतलब नहीं है, मेरे कन्हैया का बाल बाका ना हो, ये हुआ भाई। तो जहां केवल अपने प्रेमी के लिए जीवन समर्पित है, निस्वार्थ प्रेम है, स्वर्ग नरक की कोई परवाह नहीं है, ये प्रेम गोपियों का है। इसलिए गोपी प्रेम की ध्वजा है। अब श्याम सुंदर को शिक्षा के लिए वसुदेव जी ने पहले संस्कार किया, मुंडन चूड़ाकरण यज्ञोपवीत, और सबसे बड़ा संस्कार शिक्षा संस्कार है। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल भेजा, संदीपन मुनि के आश्रम में, गोदावरी नदी के किनारे संदीपन मुनि का आश्रम। एक साल वहां रहकर कृष्ण बलराम ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। भगवान की सांस ही वेद है, सरस्वती उनकी दासी है, लेकिन मानव रूप में आए हैं तो मानवोचित लीला कर रहे हैं। शिक्षा पूरी करके लौटे, गुरुदेव से कहा कुछ दक्षिणा का आदेश कीजिए। संदीपन मुनि ने कहा कि तुमने विद्या प्राप्त कर ली, यही गुरु दक्षिणा। गुरु माता ने कहा कि हमें दक्षिणा चाहिए। 12 साल मेरा पुत्र समुद्र में 12 साल पहले ही समुद्र में डूबकर मर गया। एक ही पुत्र था जिसके बिना हमारी गृहस्थी उदास है। तुम तो सामर्थ्यवान हो, तो मेरे पुत्र को ला करके दे दो गुरु दक्षिणा में। तो भगवान ने जमराज के ऊपर चढ़ाई। मृत्येन जो मृत्येन जो गुरु सुतम यमलो कलेदम त्वच्चानयच्छरणदः परमास्त्रदग्ध। 12 साल पहले मरे हुए गुरुपुत्र को जमराज से छीनकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु माता को सौंपा। गुरु माता ने बहुत आशीर्वाद दिया, और उस गुरुकुल में कृष्ण के एक ही मित्र मिले, सुदामा। भागवत में तो नाम सुदामा जी का नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में भागवत में सुदामा जी का विशेषण है कि कृष्णस्यासिति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के कोई सखा थे जो जात से ब्राह्मण थे, ब्रह्मज्ञानी थे, जितेंद्रिय थे, शांत स्वभाव थे। ये सुदामा जी का विशेष है। गुरु माता से आशीर्वाद कर सुदामा अपने घर गए, कृष्ण बलराम मथुरा लौट गए। अब उग्रसेन ने यदुवंशियों का राज कृष्ण को सौंपा, क्योंकि उग्रसेन समझ गए कि मगध का राजा जरासंध आक्रमण करने वाला है यदुवंशियों पर। श्री कृष्ण ने जरासंध के दामाद को मारा है, बेटी रोती हुई गई। कृष्ण कवच कुंडल धारण की सिंहासन पर बैठे राजा बने, और जरासंध के साथ इनका युद्ध हुआ। जरासंध ने कृष्ण से नहीं लड़ा, बलराम जी से लड़ा।
और रणभूमि में पराजित हुआ। 17 बार जरासंध ने यदुवंशियों पर आक्रमण किया और बलराम जी से 17 बार पराजित हुआ। कृष्ण दिन भर प्रजा की सेवा करते और शाम के समय झरोखे पर बैठकर अकेले में आंसू बहाते रोते। उनके एक मित्र हैं उद्धव जी, मंत्री भी हैं, बड़े विद्वान हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी छत पर चले गए, पूछने के श्याम प्रभु आप तो मथुरा के राजा बन गए, महाराजा बन गए यदुवंशियों के, अब आपको कौन सा कष्ट है कि आप आंसू बहाते हैं अकेले में बैठकर? तो श्याम सुंदर कहते हैं कि ओधो मोहि ब्रज वीश रतना, ओधो मोहि ब्रज वीश रतना, हंस सुता के सुंदर कलरव, हंस सुता के सुंदर कलरव, और कुंजन की छान, ओधो मोहि ब्रज वीश रतना। श्याम सुंदर की आंख से आंसू बहने लगे। कहते हैं सखा उद्धव, तुम पहले व्यक्ति हो कि मेरा हालचाल पूछने आया। उद्धव जी कहते हैं अब तो आप राजा बन गए तो उन ग्वाल बाल को क्यों याद करते हैं ब्रजवासियों को? जरा ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को। तो भगवान क्या कहते हैं कि यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हेल जान, जब ही सुरती आवत वा ब्रज की, हिय उमगत जिय नाही उधो, मोहि ब्रज वीश रतना। ये मथुरा सोने की नगरी है, फिर भी हमें वो कंकर पत्थर वाली भूमि, कंकरीली भूमि, बजरीली भूमि, वृंदावन की रेतीली भूमि ही पसंद आती है, बार बार याद आता है। वो ग्वाल बाल बड़े सीधे साधे थे। जिंदगी के हमको क्या परवाह, जिंदगी के जो उतरती है, जो उतरती है हटती मस्ती, जो उतरती है हटती मस्ती, वो है कि सतमी मस्ती नहीं है, वो ये तो पारे बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेमी बात हो। जय हो। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से
नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में, जिसकी नजरों में मोहन हमारे, जिसकी नजरों में मोहन हमारे, वो नजर तेरी तरसती नहीं है। वो ये तो प्रेम की बातें हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दिक होते होते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हो, ये तो प्रेम की बातें हो। जय जय श्री राम। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर के जाइए, डॉक्टर के पास दवाई लिख देगा, खा लीजिए ठीक हो जाए। कुछ बीमारी ऐसी भी होती है कि डॉक्टर भर्ती कर लेता है। कुछ बीमारी ऐसी भी होती है कि डॉक्टर कहीं पर भेज देता है इलाज के लिए। उद्धव जी को जो बीमारी पकड़ी है, वो जब तक वृंदावन नहीं जाएंगे तब तक ठीक होने वाली नहीं है। तो श्याम सुंदर ने सोचा इनके साथ समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। वृंदावन प्रेम की भूमि है। हम लोग उद्धव गोपी संवाद में प्रवेश कर रहे हैं, और भक्ति शास्त्र में उद्धव गोपी संवाद को कहा गया है भक्ति और प्रेम की गलह, ज्ञान और भक्ति की गलह। उद्धव जी को ज्ञान है, प्रेम नहीं है। ब्रजवासियों के अंदर प्रेम है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के बिना प्रेम अंधा होता है, और प्रेम के बिना ज्ञान पंगु होता है। ये दोनों तभी ठीक हो पाएगा जब उद्धव और गोपी एक साथ हो जाए। गोपियों से उद्धव जी को प्रेम मिल जाएगा, और उद्धव जी से गोपियों को ज्ञान मिल जाएगा। तो कन्हैया ने कहा उद्धव ऐसा करो कि मेरा स्वभाव है कि जे यथा माम प्रवर्तन्ते तांस तथे भजाओ। जो हमें जिस रूप में भजता मैं उसे उसी रूप में भजता हूँ। ये गोपियां हमें याद कर रही है तो हम भी गोपियां को याद करते हैं। यदि ये गोपियां याद करना छोड़ दे तो हम याद करना छोड़ देंगे। तो तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम वृंदावन जाओ, इन गोपियों को समझा बुझाकर उन्हें भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में लगा देना। उद्धव जी को लगा कि ये काम बड़ा आसान है, तुरंत तैयार हो गया। कहा एक पत्र लिख दीजिए, हमें तो कोई पहचानता नहीं। दोनों मित्र रात में पत्र लिखने के लिए बैठे। श्री कृष्ण लिखवा रहे हैं, उद्धव जी लिख रहे हैं। जो लिखवाते हैं वो कटवा देते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। पूरी रात बीत गई, एक भी पंक्ति पत्र तैयार नहीं हुआ। कोरा कागज कोरा ही रहा। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों? कहते हैं कि प्रेम की कोई परिभाषा होती ही अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मुंह का स्वाद। प्रेम को कोई शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अपने प्रेमियों को संदेश भेजना चाहते, तो क्या भेजे समझ में नहीं आ रहा। प्रेम काला है कि गोरा है, दुबला है कि पतला है, लंबा है कि छोटा है, ये कोई नहीं कह सकता। गूंगा आदमी जिस तरह रसगुल्ला खाकर मिठास का अनुभव करता है, लेकिन गूंगे आदमी से पूछे कि रसगुल्ला कैसा लगा तो कह नहीं सकता, क्योंकि उसके पास बोली नहीं है, बोल नहीं सकता। इसी तरह कोई किसी से पूछिए प्रेम कैसा है, अरे प्रेम कहने की चीज नहीं है, प्रेम अनुभव करने की चीज है। उद्धव जी को कहा कि जाओ मौखिक ही बता देना, अपनी पीताम्बरी दे दी।
रथ पर सवार होकर उद्धव जी मथुरा से वृंदावन को। तो सबसे पहले उद्धव जी को वृंदावन में ग्वालवाल सब मिले। ग्वालवाल ने देखा कि उधर वो पीताम्बर ओढ़े वही रथ आ रहा है, तो कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। तम वीक्ष कृष्णानुचरः व्रजस्त्रियः परं बबाहु नवकंजलो। जब रथ नजदीक आया तो ग्वालवाल मायूस हो गए, मनहूस हो गए, ये तो श्याम सुंदर नहीं कोई और है। उद्धव जी कहते हैं बच्चे हमें नंद महल में जाना है, रास्ता बताइए। ग्वालवाल कहते हैं आपका परिचय श्रीमान? अरे मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूं और मैं कृष्ण का सखा। ग्वालवाल कहते हैं कि कहिए प्रिय उद्धव श्याम सखा, सुध लेते हैं शाम हमारी कभी। बन गोवर्धन वृंदावन को, यमुना तट को बंदवारी कभी। ग्वालवाल बोलते हैं उद्धव जी श्याम सुंदर कभी हम लोग को याद करता है क्या? अरे यहाँ तो इतना प्रेम कर रहा था, मथुरा जाके ही भूल गया। उद्धव जी तो हैं विद्वान, वाक्पटु हैं, समझाने लगे हाँ हाँ आप लोगों को बहुत याद बात करते आए नंद महल में। ग्वालवाल ने कहा यही नंद बाबा का महल है। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे और जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि पे चरण रखा उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का घमंड था वो कहाँ लापता हो गया। नंद यशोदा को देखते ही दोनों बुढ़ापे में झगड़ रहे हैं। यशोदा मैया नंद बाबा पर दोषारोपण करते हैं और नंद बाबा यशोदा जी पर दोषारोपण कर रहे हैं कि तेरे कारण कन्हैया चला गया, तो तेरे कारण कन्हैया चला गया। उद्धव जी घूम पड़े, कितना प्रेम है इन लोगों के अंदर, कहा नहीं जा सकता। उद्धव जी ने नंद यशोदा को प्रणाम किया, चरण छूकर अपना परिचय दिया। नंद बाबा की आंख से आंसू बहने लगे। नंद बाबा कहते हैं कि अपि स्मरति नघ कृष्ण मातरं सुहृदः सखिन् गोपान् व्रजन्त्यात्मानाथं गावो वृंदावनम्। उद्धव जी श्याम सुंदर कभी अपने बूढ़े माँ बाप को याद करता है। उद्धव जी समझाने बहुत बहुत याद करते हैं आप लोगों को। आप लोगों की याद में तो कभी पेट भर भोजन भी नहीं करते। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उद्धव जी जब बैठकर निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे। जब से कन्हैया चला आया गोपियों ने एक नियम बना लिया कि भोर में यमुना स्नान करने जाती है, घड़ा में पानी लाती है, नंद महल में आकर नंद यशोदा को प्रणाम करती हैं और अपने अपने घर जाती हैं। ये गोपियां सब कीर्तन करती हुई आ रही। उद्धव जी जो आंखें बंद कर निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उनकी समाधि भंग हो गई, उनका ध्यान टूट गया इन गोपियों की कीर्तन सुनकर। ये महामंत्र का जाप करती हुई सुरीली आवाज में सुंदर कीर्तन करती हुई आ रही कि हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे
वासुदेव बोलो श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण अपने अपने हाथ उठाकर प्रेम से मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सदा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इधर के लोग कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के क्या? उधर के लोग हाथ उठा के तालियां बजा रहे हैं, ये लोग हाथ गिराए हुए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। मेरा पूरा विश्वास है ये गोपियों का सिद्ध मंत्र है, महामंत्र है। और रात में सोने से पहले यदि नियमित रूप से 108 बार इसका पाठ करते हुए, जाप करते हुए सो जाइए तो जमराज आपके पास नहीं आ सकता, हिम्मत नहीं होगी और भवसागर से निश्चित मेरा पार होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। उद्धव जी जैसे ज्ञानी जब गोपियों का कीर्तन सुना, अकल गुम हो गई, आंख से आंसू बहने लगे। उद्धव जी तो गए थे समझाने, अब समझाने के लायक नहीं रहे, उनकी बुद्धि बौरा गई। वृंदावन में एक जगह है जहां उद्धव गोपियों का संवाद हुआ था, वर्तमान में उसका नाम है ज्ञान गुदरी। ज्ञान गुदरी नाम इसलिए पड़ा कि उद्धव जी जैसे ज्ञानियों के ज्ञान रूपी वस्त्र गुदरी बन गए, फट गए। मतलब उद्धव जी का ज्ञान का अभिमान चूर्ण हो। बड़ा लंबा संवाद होता है उद्धव गोपी के बीच। भागवत में 5 गीतों की चर्चा है। गोपी गीत, जुगल गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत और रास गीत। ये अभी जो हम लोग भ्रमर गीत में प्रवेश करें, साहित्य में भ्रमर गीत का बड़ा ऊंचा स्थान है। साहित्य विभाग के लोग समझते हैं कि भ्रमर गीत किसे कहते हैं। सभी साहित्यकारों ने अपनी अपनी लेखनी चलाई है भ्रमर गीत। महाकवि सूरदास, नंददास, केशवदास और शुरुआत श्रीमद् भागवत से है। भागवत का ही अनुवाद सबने किया है। भ्रमर गीत नाम क्यों पड़ा? ये उद्धव जी गए हैं कृष्ण का संदेश सुनाने गोपियों को। प्रेम जगत का हाल बड़ा विचित्र है। पत्र तो लिख नहीं पाए, मैं बता चुका हूं कि पूरी रात जगे दोनों मित्र, लेकिन एक भी पंक्ति लिख नहीं पाया।
वो सादा कागज लेके चले गए, जो लिखवा रहे थे वो सादा कागज लेके उद्धव जी चले गए। जब गोपियों को पता लगा कि श्याम सुंदर ने पत्र भेजा है, तो उद्धव जी के हाथ से सब छीन लिया। तो छीनने लगी सब, तो सबको एक एक टुकड़ा हाथ लगा उसमें से। उस एक सादा कागज के टुकड़े टुकड़े इतने बड़ी पुर्जी, हेमोपैथी की पुर्जी जैसे हो। वो सादा कागज इतना बड़ा टुकड़ा इन गोपियों के लिए इतना बड़ा सहारा बन गया। उस पुर्जी को लेकर सब छाती से लगाती है, सोती है और भगवान की भाषा समझ गई वो सादा कागज से। कभी कभी सादा कागज बोलता है कि श्याम सुंदर हम लोगों से इतना प्रेम करते हैं, वो पत्र लिखने योग्य नहीं है, ये सादा कागज बता रहा है। तो गए थे संदेशा लेकर, और संदेशा छोड़कर उद्धव जी थोड़ी देर धृष्टता किए, अपना ज्ञान व्याख्यान करने लगे। निराकार है भगवान, व्यापकाधिष्ठ चैतन्य है भगवान। अरे कृष्ण मथुरा में है तो वृंदावन में नहीं है क्या? वो कहाँ नहीं है? लेकिन गोपियां इस बात को नहीं मानने वाली है। कृष्ण तो नंद का बेटा है मेरा, जो बंसी बजाता है, जो गोवर्धन उठाता है, जो रास रचाता है, जो गाय चराता है, जो माखन चुरा लो। आवाज को थोड़ा ठीक करो, नहीं वो कृष्ण चाहिए। तब ये गोपियां कहती है, अरे तुम लोग काले के काले हो, श्याम सुंदर भी काला, उद्धव जी का रंग भी श्यामला है, दोनों मित्र श्यामले। तो कन्हैया का रंग भी काला, अब तेरा रंग भी काला, अब भौरे का रंग भी काला। तो भौरों की आदत क्या होती है? एक फूल पर बैठा, उसका रस पिया, और दूसरे फूल पर बैठा। तो तुम सब भौरे के समान हो। कन्हैया ने हमारे साथ आनंद ले लिया, मथुरा जाके बैठ गया, अब तुम जले हुए पर नमक छिड़कने आ गए हो। मधुप के तब बंदो मास संगी सपना, बस यही से भ्रमर गिर से हुए। ये व्यास भगवान ने श्लोक लिखा है। एक गोपियां कहती है कि उद्धव जी से, ए भौरा, ए मधुप, तुम ये सभी चोर चोर मसूत भाई हो, पर हम तेरी बातों में आने वाले नहीं हैं। हम निर्गुण को नहीं जानते, निराकार को नहीं जानते, हमें तो वह कन्हैया चाहिए। अंत में उद्धव जी इन गोपियों के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर दी, हार स्वीकार कर दी, और प्रणाम करने लगे इतने बड़े बुजुर्ग इन अनपढ़ गवार गोपियों को कि बंदे नंद हरो, कि बंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणु अभिक्षण सह याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाभुवनत्रय। मैं इन गोपियों को, अरे थोड़ा सा इफेक्ट दोनों बाजार में मन सुखा कहीं, मैं इन गोपियों को प्रणाम करता हूं। इनकी भक्ति, ये तो भगवान को अपना मित्र बना लिया, जन मित्रम परमानंद। और उद्धव जी कहने लगे कि आसाम हो चरण रेणु जुषाम हंसाम वृंदावने किमपि गुल्मलदौषधीना या दुष्टजन स्वजनमार्य पथम चहित्वा धेयुरमुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विवृता। इसी भागवत के श्लोक को मुसलमान कवि रसखान ने ट्रांसलेट किया है ब्रज भाषा कि मानुष हो तो वही न सखा बसों ब्रज गोकुल गाँव। हे प्रभु, अगला जन्म हमें वृंदावन में देना, ग्वाला बनाना, गाय बनाना, बछड़ा बनाना, पशु बनाना, पक्षी बनाना, पत्थर बनाना, क्यों कि धूल भरे अति सुंदर श्याम तो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पैग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वृंदावन के कौआ का भाग भी बड़ा,
वृंदावन की कौआ भी भागशाली है कि काग को भाग कहाँ न कहो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कन्हैया मक्खन रोटी खाता था। तो बच्चों का स्वभाव होता है ना, जो कौआ यदि आ जाए सामने तो खाएगा भी और कौआ को दिखाएगा। और कौआ तो बड़ा धूप है पंछी में, बच्चा के हाथ से फट से झपट लेता है। तो भगवान रोने लगते हैं तोतली भाषा में। तो काग को भाग कहाँ न कहो, हरि हाथ सो ले गयो माखन। अब ये गोपियां कहती हैं उद्धव जी जाके कहिएगा उस छलिया से, अरे हम उससे कुछ मांगते नहीं है, अखिया हरि दर्शन को प्यास, हम केवल दर्शन करना चाहते हैं। देखन चाहत हो कमल नयन को, निश दिन रहत उदास। गोपियां कहती है उद्धव जी हम आपसे पूछते हैं ये उचित है क्या? अरे प्रेम करके निर्वाह नहीं करना हो तो प्रेम करना ही नहीं चाहिए। और प्रेम करके बंसी बजाकर दिल को छुड़ा लिया, चित्त को छुड़ा लिया, मन को छुड़ा लिया और मथुरा जाकर बैठ गया। कन्हैया का स्वभाव ऐसा नहीं था। ये मथुरा कंस की नगरी है, काजर की कोठरी है। काजर की कोठरी में जो प्रवेश करेगा वो बेदाग नहीं रह सकता। कन्हैया भी कंस जैसा स्वभाव वाला हो गया, मेरा प्राण दे रहा है। बंसी बजाकर पहले हमें अपनी ओर आकर्षित किया और मथुरा जाकर बैठ गया। हम उससे कुछ मांगते हैं, एक बार उसे कहिए कि हमें दर्शन दे। चलिए बंसी बजाओ के मोहना भजन के माध्यम से गोपियां सब उद्धव जी से अपना संदेश कर रहे हैं। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना। डगर में ढूंढा गले गली में, हो जा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में, ढूंढा गले गली में, हो जा डगर डगर में,
लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, मन से बजा के मोहरा तो कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहरा। मधुबन तुम्हें बताओ बताओ मोहन कहाँ आया है, मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है, कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा, हमसे बजा के मोरा तो कर लिया किनारा, हमसे बजा के मोरा। थोड़ा सभी आदमी सड़क पे बैठ जाइए, पीछे लोग खड़े हैं, किसी में गुंजाइश कीजिए सड़क पर। पागल कहे जवाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना, दुनिया कहे दीवानी दीवानी, पागल कहे जवाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना। पर तुमको भूल पाना, पर तुमको भूल पाना, हमको नहीं सवाया, पर तुमको भूल पाना, हमको नहीं सवाया, हमसे बजा के मोहरा तो कर लिया किनारा, हमसे बजा के मोहरा तो कर लिया किनारा, हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, बंसी बजा के मोहरा तो कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहरा, बंसी बजा के मोहरा, बंसी बजा के मोहरा। जय जय श्री राधे। गोपियां सब उद्धव जी से कहती है कि उद्धव जी
कि परसों कहीं आवन शाम गए, पर बीत गए कितने परसों, परसों न बढ़े परसों न घटे, परसों की बात गई बरसों। कन्हैया तो जाते समय बोल के गया था कि हम परसों चले, वर्षों बीत गए, एक बार न कोई संदेशा भेजा न कोई पत्र भेजा कि मथुरा नगर कान्हा गेलैली रे मोहिया सखी है, गेलैली रे मोहिया से पलटियो न कहियो देखई हो से पलटियो न कहियो देखई हो से पलटियो न कहियो देखई हो से पलटियो मथुरा नगर कान्हा गेलैली रे मोहिया सखी है, मथुरा नगर कान्हा गेलैली रे मोहिया सखी है, गेलैली रे मोहिया से पलटियो न कहियो देखई हो से पलटियो न कहियो देखई हो हमारा बिसारी गेलई छलिया मोहन माँ से खवजियो न कहियो भेजई हो से खवजियो न कहियो भेजई हो से खवजियो बीतलई बीतलई उमरिया मास बरस बीतलई बीतलई उमरिया मास मास बरस बीतलई बीतलई उमरिया से दरदियो दरदियो
बुझई हो राम जय हरिओ हरिओ जय हो राम कबीरी हो नगरियो जय बुझई हो राम हरिओ हरिओ जय हो राम मथुरा नगर कान्हा गेलीर मोहिया सखी है मथुरा नगर कान्हा गेलीर मोहिया सखी गेलीर मोहिया से पलटियो देखई हो राम से पलटियो देखई हो जय जय श्री राम। ये प्रेम जगत की बात है। उद्धव जी सबको प्रणाम कर संदेशा लेकर लौट कर चले आए मथुरा। जाने से पहले झगड़ रहे थे कि क्यों याद करते हैं, और आने के बाद झगड़ने लगे कि क्यों वृंदावन नहीं जाते हैं। आप तो आपका स्वभाव ऐसा तो नहीं था। दोनों हालात में श्याम सुंदर कहते हैं ये तो प्रेम की बात है। मैं क्यों नहीं भूल पाता हूँ ये भी प्रेम की बात है, और क्यों नहीं जाता हूँ ये भी प्रेम की बात है। जाने में कौन सा, नहीं जाने में कौन सा प्रेम है? तो विरह प्रेम की जागृत गति है। जिन्हें साहित्य का ज्ञान होगा इस कविता को समझेंगे। विरह प्रेम की जागृत गति है और सुषुप्ति मिलन है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। प्रेम विरह में ही पलता है और मिलन में अंत हो जाता है। तो श्याम सुंदर गोपियों के प्रेम को एकदम पक्का बनाना चाहते हैं, इसीलिए विरह दे रहे हैं। और वो हिलने वाली नहीं है गोपियां। अब चलिए, अभी तक की कथा श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद के पूर्वार्ध की कथा चल रही है, जहाँ प्रेम की जगत से, वृंदावन से संबंध है। अब हमारे कृष्ण बदल जाएंगे, वो वृंदावन के प्रेमी नहीं रहेंगे, वो जदवंशी के राजा बनेंगे। वो लड़ाई झगड़ा करेंगे। वृंदावन का प्रेम लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वो वंशी बजाता है, वो रास रचाता है। तो संत महात्माओं को, वैष्णवों को वृंदावन का कन्हैया चाहिए, वो द्वारिका का नहीं, अब मथुरा का नहीं। वो कवच कुंडल पहनने वाला, अस्त्र शस्त्र खाने वाला, वो कन्हैया नहीं चाहिए। वो तो राजनीति करता है, नेता बने। ये भक्तों का भगवान, प्रेम के दीवाने, और जिनकी पहचान है बंसी, वो कन्हैया। जरा अब जदवंशियों पर जरासंध ने काल यवन के साथ आक्रमण किया। चारों तरफ से मथुरा को घेरना चाहा। तो राजनीति का सहारा लेते हुए श्याम सुंदर ने बलराम से विचार कर रातों रात सारे जदवंशियों को मथुरा से हटाकर द्वारिका में भी, पश्चिम द्वारिका जो गुजरात में भी, पश्चिम जो गुजरात है काठियावाड़, समुद्र में एक नगर का निर्माण किया। रातों रात महल बनवाया विश्वकर्मा के द्वारा, और जदवंशियों को वहां स्थापित कर दिया। इन जदवंशियों को पता नहीं लगा कि मैं मथुरा में हूं कि द्वारिका में हूं। भगवान ने सबको भेज दिया। बलराम जी जरासंध से लड़ने चले गए, श्री कृष्ण काल यवन से लड़ने चले। दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला काल यवन महादेव से वरदान प्राप्त किया कि हमें कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता।
तो भगवान ने सोचा कि अस्त्र शस्त्र से मरेगा ही नहीं, भोलेनाथ का वरदान है। तो खाली हाथ निहत्था बन के उसके सामने खड़े हो गए। कालियवन को बड़ा गुस्सा आया। एक वालिया, ये तू क्या समझता है कि ये वृंदावन का मक्खन है? मैं तेरा काल हूं, मेरे सामने खड़े हो तो ये डरने लगता? भगवान कहते हैं मैं डरता नहीं हूं किसी से। तो अभी पकड़ के तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। तो भगवान कहते तू पकड़ेगा तब तो, मैं पकड़ने ही नहीं दूंगा। अरे तू यहां से भागेगा क्या? हाँ हाँ मैं भाग जाऊंगा। अरे बेशरम, लड़ाई में कोई भागता है क्या? कायर है क्या? तो भगवान कहते हैं हमसे बड़ा बेशरम कोई नहीं मिलेगा। हम दुनिया के सबसे बड़े बेशरम, दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं। जो कह लो हम सभी हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रजांगनानाम दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौरागण्यम शीर्षानम। कालियवन जैसे हाथ पकड़ना चाहा तो कबड्डी में लिखा था कबड्डी कबड्डी कबड्डी, हाथ पकड़ा के भाग जाता। ऐसे ही भगवान भागे। यहीं पर भगवान का एक नाम पड़ा है, क्या? रणछोड़ भगवान। गुजराती लोग, गुजरात में हम लोग रहे हुए हैं। डाकोर जिला में रणछोड़ भगवान का मंदिर है। और गुजराती महिला सब जो कीर्तन करती है तो गुजराती भाषा में बोलती है, बोल रणछोड़ भगवान की जय, माखन चोर कन्हैया की। ये भगवान की अद्भुत। कालियवन को ले गए कहां? पीछा करता चला गया हिमालय में। सूर्यवंशी राजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज 10,000 वर्ष से सो रहे हैं। देखिए कोई कोई आदमी सोने में वरदान प्राप्त की, तो देवता से वरदान प्राप्त किया कि हमें कोई जगाए नहीं 10,000 वर्ष से सो। यदि नींद खुले, यदि कोई जगाए तो भगवान का दर्शन हो जाए हमको। भगवान छिप गए अपनी पीताम्बरी, कालियवन को मुचकुंद को उड़ा दिया, ढक दिया। पीछे से कालियवन आया, उसे लगा कि वही छलिया सो रहा है। पहले गरजा, कमर पर हाथ दे, ए दूध उठ, यहाँ के छिप गया। अरे मेरा नाम कालियवन है, हमसे कोई बच नहीं सकता। तो मुचकुंद महाराज स्वयं भगवान को कहीं छिपे हुए हैं। अंत में जोर से लात मारा खींचकर। मुचकुंद महाराज की निद्रा भंग हो गई। उठ के बैठे, देखते हैं कालियवन सामने खड़ा है। इतना क्रोध आया, मुचकुंद की आंख से अग्नि की ज्वाला निकली और कालियवन। फिर भगवान सामने आ गए। मुचकुंद ने कहा आप कौन है श्रीमान जी? भगवान कहते हैं मेरा नाम वासुदेव कृष्ण है। जदवंश में मेरा अवतार हुआ है। मुचकुंद की चरण पे पड़ गए। भगवान की प्रार्थना की कि विमोहितो यम जन ईशमाय तोदीयात्मामन भजन्तर। प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन देवताओं का वरदान सत्य साबित हुआ। आपने हमें दर्शन दिया, मेरा जीवन धन्य होगा। इस तरह से भगवान मुचकुंद का उद्धार किया, कालियवन का उद्धार किया। द्वारिका आए तो विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं। राजा भीष्मक की कन्या है रुक्मिणी महारानी। हम लोग रुक्मिणी स्वयंवर में चल रहे हैं कथा में। रुक्मिणी के 5 भाई हैं। बड़े भाई का नाम रुक्म है, बड़ा शैतान, कृष्ण से द्वेष करता है। रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण को अपना पति मान लिया है। और उसका भाई रुक्मिणी का विवाह जबरदस्ती एक राक्षस के साथ, शिशुपाल के साथ करना चाहता। तो रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र लिखा अपने प्रियतम द्वारिकाधीश श्याम सुंदर कि सत्ता गुणां भुवन सुंदर सन्मतां ते निरविश्य कर्ण विवरयि हरदो कथा रूपमदृशादि स्मृता मखिलार्थलाभम् कई अच्युता दृशम पत्रम। श्याम सुंदर मैंने आपको देखा तो नहीं है। रुक्मिणी अभी तक कृष्ण को देखी नहीं,
लेकिन मेरे पिताजी के पास जो राजे महाराजे आते हैं तो आपकी प्रशंसा करते हैं और मैंने आपको अपना पति मान लिया है। हमें शीघ्र यहाँ से हरण करके ले चलिए। मेरा ब्याह मेरे भाई शिशुपाल के साथ करना चाहता है। तो जो हवन सामग्री देवता को मिलनी चाहिए वो गधा को मिल जाएगा। शिशुपाल गधा है तो आप जल्दी से हमें ले चलिए। यदि समय से आकर आपने मेरा हरण नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पत्र पाते ही श्री कृष्ण रथ पर बैठे, ब्राह्मण देवता पत्र लेके आए थे, उन्हें भी बैठाए, सीधे विदर्भ देश की यात्रा। गिरिजा मंदिर पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण देवता से कहा कि जाकर रुक्मिणी को सूचना दे दो कि मैं उसे लेने आ गया हूं। अब रुक्मिणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रुक्मिणी अपनी सभी सहेलियों को बुला ली और माँ को आज बार बार प्रणाम कर रही है। तो माताजी अनुभवी हैं, बूढ़े आदमी को गुरुभक्त मत समझिए। माताजी कह रही है, अरे एक बार लोग एक बार दो बार प्रणाम करता है, तुम बार बार क्यों प्रणाम कर रही है? माँ को शंका हो गई, कुछ गड़बड़ करने वाली है। तो रुक्मिणी बहाना कहती है, आज मेरा विवाह होने वाला है ना, मैं ससुराल जाने वाली हूँ, इसीलिए बार बार प्रणाम करती हूँ आशीर्वाद लेने के लिए। आओ मेरी सखियां, मुझे मेहंदी लगा दो, विदिया लगा दो, सुंदर सजा दो। अपने श्याम सुंदर की मैं दुल्हन बनने वाली हूँ, तो मुझे दुल्हन बना दो। चलिए, प्यारा सा मीराबाई का भजन है रुक्मिणी विवाह प्रसंग में। शायद झांकी तैयार है तो झांकी को भी ले आएंगे और इसमें सहेलियां सभी नृत्य करेगी रुक्मिणी विवाह के समय। और एक बात मैं बता दूं कि भागवत में एक औपचारिकता होती है। रुक्मिणी की कथा में लोग भागवत को प्रणाम करते हैं, कुछ अर्पित करते हैं। ऐसी मैं घोषणा तो करता नहीं हूँ। कई लोग पूछे थे तो अलग से उसके लिए समय नहीं मिलेगा। जिनको भागवत पर कुछ अर्पित करना हो तो बारी बारी से आके अपनी जगह पर अर्पित करके बैठ जाएंगे। कथा अपनी रफ्तार में चलती रहेगी, भजन चलता रहेगा। चलिए, आओ मेरी सखिया, मुझे मेहंदी भजन से। श्री राधे। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। बरिए गिरधर लाल को जो जुड़ लियो तो अमर हो जा। बोलिए रुक्मिणी महारानी की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। अभी चलिए सब कथा श्रवण कीजिए और झांकी का दर्शन कीजिए। अभी भागवत मंच के पास कोई नहीं है, इसके लिए समय अलग से दिया जाए। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो। और रुक्मिणी महारानी प्रार्थना करी है द्वारकाधीश भगवान से। क्या प्रार्थना करी है? मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया, मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखिया, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो।
सतगुरु ने मेरी जीनी सजाई, सतगुरु ने मेरी जीनी सजाए। सतगुरु बुला के हाथ लेवा करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चोरी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरसुल्ला जो कबहू न रूठे, ऐसा बरसुल्ला जो कबहू न रूठे। अचल है अचल सुहाग की दुनिया लगा दो, अचल सुहाग की दुनिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। श्याम गाऊंगी लेके तारा श्याम श्याम गाऊंगे। सतगुरु बुला के मेरी टोली सजा दो, सतगुरु बुला के मेरी टोली सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी अखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे अखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी महारानी की जय। चलिए, बहुत सुंदर है। गिरजा मंदिर में श्याम सुंदर बैठे हुए थे और सहेलियों ने रुक्मिणी का श्रृंगार किया, मेहंदी लगाई, बिंदिया लगाई, एक दुल्हन के रूप में रुक्मिणी को सजाया गया। और एक और भजन हम लोग श्रवण करते हैं, इसके बाद इस कथा को आगे बढ़ाएंगे।
कोई भजन गाने दो भाई। हेलो श्री राधे हेलो श्री राधे बस भजन के साथ साथ बोले बांके बिहारी लाल की जय। हो मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल हो। तेरी सूरतिया पे मन मोर अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोर अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरा लगे तेरा पीला तेरी तेरी मेरी हो तेरी तेरी मेरी चाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी यारे, नजर तो ही लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी यारे, नजर तो ही लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल हो। ताली बजाते हुए ओ तेरी मुरलिया पे मन मोर अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोर अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला तेरे घूंघर घूंघर बाल हो तेरे घूंघर घूंघर बाल तो इतना मत करियो नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी।
हो तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, तेरे गल बजती माल ओ तेरे गल बजती माल, तो इतना मत करियो से नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रीकाल, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। बलवा के बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी और कृष्ण की जयमाला हो रही है। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि विग्रहो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। चलिए माल्यार्पण। और रुक्मिणी महारानी की जय, द्वारकाधीश महाराज की जय। तो रुक्मिणी गिरजा पूजा करने आई और श्याम सुंदर गिरजा मंदिर में बैठे थे। रुक्मिणी की हिफाजत के लिए रुक्मिणी के भाई ने हजारों सैनिक लगा रखा था, लेकिन इन सेनाओं ने जब श्याम सुंदर को देखा तो सबने अपने अपने हथियार डाल दिए। सभी उनकी तारीफ करने लगे, क्योंकि भगवान जब एक बार मुस्कुरा देते हैं तो अपनी माया में सबको आकर्षित करते हैं। हाँ तो अभी अभी नहीं नहीं ऐसे ही चला। हाँ, रुक्मिणी विवाह। तो भगवान जब मुस्कुराते हैं तो वहीं से माया की उत्पत्ति होती है। और जितनी भी सेनाएं थी सब हथियार डाल दिया भगवान की मुस्कुराहट देखकर और उनकी तारीफ करने लगे। और श्याम सुंदर गिरजा पूजा के बाद रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो हाथ पकड़ के अपने रथ में बैठा दिया। शिशुपाल के साथ बाराती आई हुई है, जनवासों में बाराती रुकी हुई है। जरासंध, दंतवक्र इत्यादि सबके सब बड़े बड़े बलवान महारथी आए हुए हैं। बलराम जी भी सेना लेकर आ गए और भगवान द्वारकाधीश ने अपना पांचजन्य शंख फूंका और बड़ी लड़ाई हुई। अंत में सभी विपक्षी जितने भी थे सब पराजित हुए और रुक्मिणी को लेकर भगवान द्वारिका आए। फिर वहां रुक्मिणी से विधिवत विवाह किया।
हेलो, क्यों क्यों विलंब हो रहा है? कथा को आगे बढ़ाना है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय 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 बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय 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 हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय काली की सेवा करते हुए काशीपति शिव शंकर की जय जय काशीपति शिव शंकर की जय काशीपति शिव शंकर की जय 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 बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 श्री राम। एक और भजन कही कोई तब तक इधर ही काम होगा। श्री राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय दूर खरे क्या हेलो हेलो हो गया, आप लोगों का काम हो गया। चलिए रहने दीजिए भाई। भगवान ने रुक्मिणी का हरण करके द्वारिका में रुक्मिणी से विधिवत विवाह, जामवंत से 27 दिन तक युद्ध करके श्यमंतक मणि की खोज की और जामवंत की पुत्री जामवंती से भगवान ने विवाह किया। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां, और एक भी विवाह उन्होंने बाराती लेकर नहीं किया। सत्यभामा, मित्रवृंदा, जामवंती, लक्ष्मणा, सत्या, कालिंदी, ये सभी उनकी पटरानियां हैं।
और 16,100 रानियां हैं। ये 16,100 कन्याएं भामासुर नाम के राक्षस के अधीन में थी। भामासुर नाम का एक राक्षस था जिसका दूसरा नाम है नरकासुर, जो 16,100 कन्याओं को अपहरण करके बंदी बनाकर रखा था। उसका संकल्प था, रख दीजिए, कि 16,101 कन्याओं से विवाह करना। और बीच में ही भगवान ने आक्रमण किया। इन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान भामासुर पर आक्रमण किए, उसे पराजित किया। ये सभी कन्याएं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, हम तो इस राक्षस के बंदी खाने में बंदी थे। अब समाज में हम लोगों से कोई विवाह नहीं करेगा तो हमारी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो गई। और आप तो सर्व सामर्थ्यवान है, शक्तिमान है, आप हमें स्वीकार कर लीजिए पत्नी के रूप में। भक्त वत्सल भगवान ने 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया पत्नी के रूप में। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हैं, भगवान की गृहस्थी का विस्तार कैसे हुआ, ये कथा सुना। उन्होंने अपनी गृहस्थी का विस्तार कैसे किया, इसके पीछे भी कारण है। बहुत बड़ा परिवार अभिशाप हो जाता। भगवान अंत में जदवंशियों का विनाश कर देते हैं। इतना बड़ा परिवार हो गया, करोड़ों से। नारद जी ने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु, 1, 2, 4 पत्नियां होती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। आपकी 16,108 रानियां हैं। आपकी पत्नियां सब आपसे खुश नहीं होगी क्योंकि आप उनको समय नहीं देते होंगे। इतनी पत्नियों के साथ आप समय कैसे बिताते होंगे? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि नारद जी, इसका जवाब तो मेरी रानियां दे सकती है। तो आप मेरे महलों में जाकर पता कीजिए कि हमारी धर्मपत्नियां सब हमसे खुश हैं कि नाराज हैं। तो नारद जी भगवान के महलों में घूमने लगे। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। 16,108 रानियों के लिए अलग अलग महल बनवाए हुए हैं विश्वकर्मा के द्वारा। तो नारद जी तो 100-200 महल में घूमे। उन्हें आश्चर्य लगा कि एक महल में एक रानी, एक कृष्ण, एक रानी, एक कृष्ण, और सभी महलों में अलग अलग काम करते हैं। कहीं भोजन कर रहे हैं तो कहीं झूला झूल रहे हैं, तो कहीं पान का बीड़ा चबा रहे हैं, तो कहीं जलपान कर रहे हैं, कहीं पासा खेल रहे हैं। हर महल में अलग अलग क्रिया करते हुए एक एक जोड़ा मिला हुआ। 100-200 महलों में जब नारद जी घूमे, थक गए और भगवान के चरणों पर आकर साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे कि तेरी लीला का न पाए कोई पार, वो लीलाधारी तू ही जाने। तेरी लीला का कोई नहीं पार पा सकता। अर्थात भगवान सर्वशक्तिमान है। इसलिए भागवत कथा में इस बात की चर्चा होती है कि कृष्ण की लीला का कोई अनुकरण नहीं कर सकता। उनकी ऐश्वर्य लीला, ऐश्वर्य एकमात्र भगवान में होता है, बाकी किसी में ऐश्वर्य नहीं होता। समस्त शक्तियां
सारी सत्ताएं भगवान में निहित होती हैं। 16,108 रानियां हैं और दोनों ने, जामवंती और भगवान कृष्ण ने हिमालय पर तपस्या की तो भगवती और महादेव ने वरदान दिया तो 10-10 बच्चे हैं सभी से, एक एक रानी से 10-10 बच्चे। 16,108 को 10 से गुना कीजिए, कितना बड़ा परिवार हुआ भगवान। ये उनकी गृहस्थी का विस्तार कथा सुना रहे सुखदेव जी कि बहुत बड़ा परिवार भी अभिशाप बन गया। जैसे भगवान को ये परिवार अभिशाप बना, अब बाद में इसे समाप्त कर दिया। भगवान मिथिला की यात्रा भी किए थे, ध्यान से सुनिए कथा। अंतिम चरण में है कि द्वापर युग के अंत में जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तो भगवान का अवतार हुआ और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया, मानव को शिक्षा देने के लिए अवतार लिया। तो अब सारे राक्षसों का विनाश कर दिए हैं, गृहस्थी का विस्तार करके भी बता दिया कि बड़ा गृहस्थी अभिशाप होती है। मिथिला भी आए थे भगवान, 6 महीना मिथिला में रुके थे राजा बहुलास्व के यहाँ, और 1 मास एक ब्राह्मण के घर रुके थे भगवान, श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण, जो बड़ा गरीब था, बड़ा अकिंचन था। लेकिन उस ब्राह्मण का व्यवहार, उस ब्राह्मण की निष्ठा और चरित्र देखकर भगवान आकर्षित हो। भगवान कृष्ण जब धरती त्यागने लगे तो उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश किए, और उस भागवत धर्म के उपदेश में भगवान ने मिथिला के ब्राह्मण श्रुतदेव की चर्चा की कि गृहस्थी जीवन कैसे जीना चाहिए। ये श्रुतदेव ब्राह्मण के जीवन से मैंने सीखा। एक सूर्यवंशी राजा नृग था, जो मनु के पुत्र थे नृग। वो गिरगिट बनके, छिपकली बनके एक कुएं में गिर गया था, विशाल था। छिपकली की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उसे डायनासोर बोलते हैं। और इस धरती पर डायनासोर इतना विशाल है कि उससे बड़ा कोई जानवर नहीं होता है। जुरासिक नाम के फिल्म में दिखाया है, और पटना में जो तारामंडल है, तारामंडल में भी दिखाया है डायनासोर कैसा होता है। पहले डायनासोर का साम्राज्य था, ऐसा भी इतिहास बताता है। वो राजा नृग छिपकली बन के विशाल का कुआं में गिरा, तो जदवंशी उसे निकालना चाहे, उसे नहीं निकला, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें निकाला कुआं से। और भगवान कृष्ण के स्पर्श होते ही उसे छिपकली योनि से मुक्ति मिल गई। भगवान ने पूछा, आप कौन हैं महाराज? वो कहते हैं कि मैं तो सूर्यवंशी राजा हूं, मैं मनु का पुत्र हूं। मैंने दान की हुई वस्तु को दोबारे दान कर दिया। एक गाय मैंने 2 बार दान कर दी धोखे से, तो हमें ये जोनी प्राप्त हो गई। अर्थात राजा नृग की कथा से लोगों को जीवन में यही प्रेरणा प्राप्त होती है। आजकल जैसी गलतियां समाज में चल रही है, माता पिता के श्राद्ध के समय कोई भूमि दान कर देते हैं, कोई पेड़ दान कर देते हैं, कुछ दान कर देते हैं, और यदि दान लेने वाला आदमी उस समय जमीन रजिस्ट्री नहीं करवाया, उस समय जमीन की कीमत थी 200, 400, 500 रुपये 25-50 साल पहले। अब उस जमीन की कीमत लाखों में चली गई है। तो बहुत से ऐसे दानकर्ता की औलाद हैं जो जमीन को कब्जा कर रहे हैं। दान की हुई वस्तु जिस पर आपने कुश और तिल छोड़ दिया है,
उस पर आपका अधिकार उससे समाप्त हो गया है, सत्व समाप्त हो गया है। यदि आप उस पर अपना अधिकार जमाते हैं दान की हुई वस्तु पर, तो आप छिपकली बनने के लिए भी तैयार हैं। राजा इंद्र की कथा से ये शिक्षा प्राप्त होती। अब भगवान ने सारी लीला संपन्न की, अब अंतिम लीला उनकी है। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि कृष्ण के मित्र थे गुरुकुल में सुदामा जी महाराज, तो गुरुकुल से दोनों अलग हुए। श्री कृष्ण तो द्वारिका महाराज बन गए। कृष्ण भगवान धरती पर कितने दिन रहे? 125 साल। राम जी कितने दिन रहे? 11,000 वर्ष। और भगवान कृष्ण 125 साल। तो ध्यान से सुनिए, 11 वर्ष 3 महीना रहे वृंदावन गोकुल में, 14 वर्ष 7 महीना रहे मथुरा में, और 100 साल द्वारिका में रहे। तो गुरुकुल से अलग हुए 12 साल हो गए। परीक्षित ने पूछा कि सुदामा कृष्ण का फिर मिलन कभी हुआ कि नहीं हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं हाँ हाँ, 12 साल के बाद मिलन हुआ। सुदामा तो एक निर्धन गरीब ब्राह्मण बन गया, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश महाराज बने। सुदामा की धर्म पत्नी का नाम सुशीला था। सुदामा के बाल बच्चे भी थे, लेकिन सुशीला का जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। सुदामा जी के घर में सप्ताह सप्ताह भर चूल्हे नहीं जलते, रसोई नहीं बनती, बच्चे भूखे सो जाते। फिर भी सुशीला कभी अपने पति से कलह नहीं की, झगड़ा नहीं कि मेरा भाग फूट गया, कैसे के साथ मेरा संबंध हो गया। माताओं के अंदर एक गुण होता है कि स्वयं अपने जीवन में कष्ट उठा लेती है, भूखी रह जाती है, लेकिन अपने बाल बच्चों को कष्ट में देखकर, भूखा देखकर माताओं को बर्दाश्त नहीं होता। तो सुशीला ने जब अपने बच्चे को भूखा देखा, बच्चे रो रहे हैं, आंसू पी के रह जा रहे हैं, तो सुशीला अपने पति के पास, पति बताओ पतिव्रता सुशीला अपने पति से कहती है कि तामुपैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भोरि सीदिते कुटुम्बिनः। स्वामी देखिए, सुदामा कितनी बड़ी संतोषी ब्राह्मण है। आज तक कभी सुशीला को नहीं बताया कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। क्यों नहीं बताया? कि हम तो गरीब हैं। और सुशीला को तुरंत लालच लग जाएगी, कहेगी अपने मित्र से मिलने जाएगी, तो कभी नहीं बताया। एक दिन एक ब्राह्मण आया इनसे भिक्षा मांगा। सुदामा जी स्वयं भिखारी है, लेकिन इनका नियम है कि 5 घर से भिक्षा मांगना। और जब मनुष्य का भाग्य विपरीत होता है ना, तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। सुदामा जी कभी कभी 5 घर से खाली हाथ चले आते, एक मुट्ठी नहीं मिलता। इन्हें अभिशाप लगा हुआ है। सुदामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। भगवान के मित्र कोई साधारण कभी होंगे क्या? सुदामा कितने महान है कि जब गुरुकुल से लकड़ी लेने गए दोनों मित्र, तो गुरु माता ने एक मुट्ठी चना दिया, दोनों बांट के खा लेना। लेकिन इस चना का इतिहास बड़ा ही गड़बड़ था। किसी चोर ने किसी वृद्धा के घर से चना चोरी की, तो वृद्धा ने शाप दे दिया कि जो ये चना खाएगा 12 साल दरिद्र हो जाएगा।
चोर ने सुना, वो चना संदीपन मुनि के आश्रम में फेंक दिया। गुरु माता को मालूम नहीं, चना उठा के रख दीजिए, कोई दे गया हो, गुरुकुल ही है। पता नहीं सुदामा जी को कैसे न कैसे पता लग गया। वही चना गुरु माता ने सुदामा के हाथ में दिया। सुदामा बड़े थे तो कृष्ण तो गए लकड़ी तोड़ने पेड़ पर, बारिश आ गई, सुदामा जी वो चना अकेले खा लिए। मित्र ने पूछा कि हमें नहीं दिया, अकेले खा लिया? तो सुदामा जी झूठ बोल गए, मैंने कुछ खाया नहीं, ठंडा से मेरा दांत खटखटा रहा है। कारण क्या है कि सुदामा जानते हैं ये चना खाने वाला 12 साल दरिद्र हो जाए, और फेंके कैसे? गुरु माता ने दिया है तो प्रसाद है, अनादर नहीं कर सकते। मैं दरिद्र हो जाऊं तो चलेगा, लेकिन भगवान यदि दरिद्र हो गए तो सारा संसार दरिद्र हो जाएगा। बोल सुदामा जी महाराज की। तो 12 साल अपने मित्र को बचाने के लिए, ये बात केवल भगवान जानते। इसीलिए 12 साल के बीच में सुदामा की गृहस्थी में इतनी गरीबी रही, भगवान एक बार मुड़ के नहीं आए देखने के लिए। सुदामा जी जानते हैं कि मेरे मित्र मेरे हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। भगवान आएंगे तो गरीबी तो नहीं रहेगी, लेकिन उसका साप व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए भगवान आते ही नहीं। आज पत्नी को नहीं बर्दाश्त हुआ तो कहते, अब पत्नी को कैसे पता लगा कि इनके द्वारिकाधीश मित्र हैं? एक दिन एक ब्राह्मण इनसे भिक्षा मांगने आया, तो सुशीला कहती है कि किसके घर आए हो भिक्षा मांगने? अरे मेरे बच्चे तो एक सप्ताह मेरे घर में सब दिन एकादशी रहती है, कभी चूल्हे जलते नहीं। उस ब्राह्मण को मालूम था कि सुदामा के मित्र हैं द्वारिकाधीश। तो ब्राह्मण कहता है, तेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश महाराज हैं और तेरे घर में ऐसी हालात, ऐसी गरीबी। तो आज सुशीला कहती है कि तावो भाई महाभाग, आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते हैं? सुदामा जी पूछते हैं कि सुशीला तुम्हें किसने बताया कि मेरे द्वारिकाधीश मित्र हैं? अरे मैं नहीं जाता हूँ, मैं 9 भी मांगूंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे कि सुदामा कुछ मांगने गया है। लेकिन मेरे मित्र तो महान हैं, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? ऐसा नहीं है कि अपने को राजा समझ के गरीब के पास नहीं जाने वाला, ऐसा स्वभाव मेरे भगवान का नहीं है। वो नहीं आते हैं, इसका मतलब कि मेरे भाग्य में अभी गरीबी लिखी है। भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी के जीवन में कुछ मिलता है। सुशीला कहती है कि स्वामी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने मित्र से मांगने जाइए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। आप अपने मित्र से मिलने जाएंगे तो मिलने का भी तो फल मिलता है, भगवान के दर्शन का भी फल मिलता है। सुदामा जी तैयार हो गए, मित्र से मिलने की इच्छा हुई और 12 साल पूरा भी हो गया है। तो सुदामा जी कहते हैं, सुशीला 12 साल के बाद मैं मित्र के पास जाऊंगा, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है, घर में कुछ है? सुशीला कहती है, घर में तो 1 सप्ताह से चूल्हे नहीं जले, कुछ नहीं, लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी सुशीला आज तक अपने पड़ोसियों को कानों कान कुछ मालूम नहीं होने दिया, किसी के घर से एक मुट्ठी उधार पैंच नहीं। आज कहती है कि मैं आपके मित्र के लिए मांग कर ला सकती हूँ। या कृत्वा चतुरान मुष्टिं तांडुलान पृथक पृथक। सुशीला ने 4 घर से 4 मुट्ठी चावल बनवा। घर में कोई कपड़ा नहीं है, कोई पुराने मैले कुचैले गुदरी चिथरी चैल खंडेन तान उसमें बांध कर दिया। प्राचीन काल के ब्राह्मण का एक स्वरूप होता था,
धोती, कुर्ता, चादर, पाग, हाथ में छड़ी, एक लोटा, ये लेकर ही पांव में जूते कहीं ब्राह्मण यात्रा करते थे। लेकिन सुदामा जी एक पुरानी मैली कुचेली धोती पहने हुए, भोजन तो मिलता नहीं तो शरीर तो दुबला पतला है, वो हाथ में एक डंडा लेकर वो चावल की पोटली सुशीला ने जो दी उसे अपने कंधे से लटका लिया। पांव में जूते नहीं, शरीर में कुर्ता नहीं, कंधे पे चादर नहीं, सर में पगड़ी नहीं, और सुदामा जी चल पड़े अपने मित्र से मिलने, द्वारिकाधीश से मिलने। सुशीला ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पति तो बड़े दुर्बल हैं, कमजोर हैं, वो द्वारिका पैदल नहीं जा सकते, कोई सवारी का साधन भी नहीं है, तो आप कृपा करके मेरे पति को अपने पास बुला लीजिए। और कुछ ही दूर जाने के बाद सुदामा जी को चक्कर आ जाता है, सुदामा जी गिर जाते हैं। तो सुदामा जी बेहोशी हालत में भगवान से प्रार्थना करने लगते कि भगवान मेरी नैया उसे पारी लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मैं दीन दुखी दुर्बल तेरा ध्यान धरूं प्रतिबल, मैं दीन दुखी दुर्बल तेरा ध्यान धरूं प्रतिपल, यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं दो कल, यह सोच तरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी मैया उसे बाग लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, आवाज बढ़ाओ, तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हेलो हरे राम 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 हरे हरे। तुम बार बार उठो मत, यहाँ से बैठो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
सुदामा जी को अपनी पीठ पर बैठाकर द्वारका पहुंचा दिया और बड़े बड़े माला टाली देखा। सुदामा जी वहां द्वारपालों से पूछने लगे, भाई द्वारकाधीश का माल यही है तो हमें अंदर जाने दो, क्योंकि द्वारकाधीश भगवान हमारे मित्र हैं, मेरे बचपन के सखा हैं और मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। चलिए सुदामा जी और द्वारपालों से कैसी वार्ता हो रही है और भगवान कृष्ण ने अपने मित्र से मिलने के लिए क्या किया, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। राधे श्री राधे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। सभी आदमी बैठे रहेंगे अपने अपने सर पे, कोई खड़े नहीं होंगे। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। सुदामा जी महाराज द्वारपालों से आग्रह कर रहे हैं कि द्वारपालों, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों मेरे कन्हैया से कह दो, उधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से हमारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। जाओ सर पे है पगड़ी पगड़ी, न तन पे है जामा जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता तो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने नसीब आ गया है, मिलने नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, उधर से सुदामा गरीब आ गया है, उधर से सुदामा गरीब आ गया है।
सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। तालियों से स्वागत कीजिए, तालियों से। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अजबा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा अचंबा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर ने अपने अपने सुदामा बैठाए बैठाए अरन आंसुओं से सामने बुलाए ओ चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए ओ चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा उसी का करीब आ गया है उसी का तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो सुदामा करीब आ गया है सुदामा करीब आ गया है सुदामा करीब आ गया है सुदामा करीब आ गया। द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की जय। द्वारपालों ने द्वारकाधीश को सूचना दी। एक गरीब ब्राह्मण फटी हुई धोती पहने हुए, पांव में रुमाल फटा हुआ, द्वार पर खड़ा है, जो आपका मित्र बताता है अपने आप। और सुदामा का नाम सुनते ही द्वारकाधीश दौड़ पड़े, गले से लगाए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। भगवान इतने दयालु हैं कि सुदामा की गरीबी देखकर इतना रोए, आंसू गिराए
कि जो परात में पानी रुक्मिणी लाई थी चरण धोने के लिए, वो तो पड़ा ही रहा। पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से आंसुओं से चरण धोया। सुदामा के पांव में कांटे चुभे थे, द्वारकाधीश ने कांटे निकाले। कहने लगे, मित्र तुमने इतना कष्ट उठाया और आज तक तो हमें एक बार खबर भी नहीं किया, एक बार मिलने नहीं आया। सुदामा जी कहते हैं, आपको सब पता है, मैं आपको क्यों बताऊं? बताया तो उसे जाता है जिसे मालूम न हो। आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन मैं आपका मित्र हूं। मैं जानता हूं कि मेरे भाग्य में गरीबी लिखी थी, तो मैं उसका सामना कर रहा था। दोनों मित्र आपस में गुरुकुल की बातें करने लगे। बात करते करते बहुत से हंसी मजाक भी हुए। कहाँ खेले, कहाँ कैसे क्या किए, तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला। जो छात्र जीवन में आपस में बातें होती है। बात करते करते द्वारकाधीश बोलते हैं कि भाभी सुशीला, शादी तो हो गई तुम्हारी, कहाँ तो अकेले दोनों प्राणी की और भी, अरे 2-4-5 बाल बच्चे भी हैं, उसमें कमी नहीं है। अच्छा, तो मेरे लिए क्या लाए हो? कहा, आपके लिए क्या लाऊंगा? मेरे घर में कुछ नहीं था। वो चावल की पुटली जो सुशीला दी, उसे छिपा के रखा हुआ है। मेरे घर में कुछ था नहीं, सब दिन एकादशी रहती है, बच्चे भूखे रहते हैं। तो द्वारकाधीश ने सुदामा की आंख में जो चावल की पुटली है उसे खींच लिया। कहा, ये तुमको चोरी करने की आदत गई नहीं। सुदामा जी सर झुका लेते, कहते हैं, इसी का दंड तो हमें तुम दे रहे हो। हम चोरी नहीं करते, लेकिन ये महारानियां सब जहाँ 56 व्यंजन को नहीं पूछती है, वो चावल का आदर कौन करेगा? चावल की टुकड़ी खुदी उसका भोजा है। भगवान कहते हैं, मित्र तुम तो हमें बचपन से जानते हो कि मैं वस्तु नहीं देखता। भगवान स्वीट हम की मिठाई है या 56 व्यंजन है नहीं देखते हैं। ये 4 मुट्ठी चावल, 8 दिन का भूखा सुदामा एक कण उसमें से ग्रहण नहीं किया और अपने मित्र के लिए बचा के लाए, यही सुदामा के लिए। और 2 मुट्ठी चावल भगवान ने खाई और 2 लोग की संपत्ति सुदामा को दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, बस बस बस, बाकी हम लोगों के लिए प्रसाद भी तो रहने दीजिए। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, क्योंकि भगवान यदि 3 मुट्ठी चावल खा लेंगे तो तीनों लोग सुदामा को दे देंगे, स्वयं भिखारी हो जाएंगे। रुक्मिणी ऐसा जानती है। तो सुदामा जी की चावल 2 मुट्ठी खाकर भगवान ने 2 लोग की संपत्ति दी। दोनों मित्र साथ में भोजन किया। सुदामा जी को नींद आ गई। तो द्वारकाधीश कहते हैं, रुक्मिणी से क्या देख रही हो, पंखा झेलो। और सुदामा जी चरण दबाने लगे। इस प्रसंग में आकर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज दुनिया के लोग सुदामा को गरीब कहते हैं, लेकिन जिस सुदामा को लक्ष्मी रुक्मिणी पंखा झेल रही है और नारायण चरण दबा रहे हैं, ऐसे सुदामा क्या गरीब हो सकते हैं? गरीबी अमीरी की परिभाषा अलग है। सबसे बड़ा कंगाल वो व्यक्ति है जिसको संतोष नहीं है। सबसे बड़ा धनवान वही व्यक्ति है जिसको संतोष आता है। तो सुदामा तो संतोषी ब्राह्मण है, वो तीनों लोक का बादशाह है, स्वयं भगवान चरण सेवा कर रहे हैं और रुक्मिणी पंखा झेल रही है। सुदामा के चरित्र से हमें अपने जीवन में शांति और संतोष की शिक्षा लेनी चाहिए। 4 दिन के बाद 4 दिन वहां विश्राम किए। भगवान जान रहे हैं कि सुदामा जी तो यहाँ हलवा पूरी खा रहे हैं, लेकिन इनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। वहाँ 8 दिन से खाना नहीं खाया है। तो द्वारकाधीश सुदामा जी कहते हैं, मैं चलना चाहता हूँ। तो द्वारकाधीश कहते हैं, तो ठीक है जाओ। और सुदामा जी की इच्छा थी कि मैं रहूं, लेकिन भगवान जानते हैं कि जब तक सुदामा नहीं जाता तब तक इनके बाल बच्चे भूखे रहेंगे। तो सुदामा जी 4 दिन के बाद वहां से प्रस्थान करते हैं। द्वारकाधीश उन्हें विदाई करते हैं
और एक बार रहने के लिए आग्रह तक नहीं किया। कारण यही है कि सुदामा जितने जल्द जाएंगे इनके बाल बच्चों का संकट उतना ही जल्द टल जाएगा। चलिए सुदामा जी आए, अपने नगर आए, अपने घर को पहचान नहीं पाए। वहां तो महल काली बन गई जहां झोपड़ी थी। विप्र सुदामा पर हेरलन नजरिया, झोपड़ी से बनी गई ले महल अटारी जी। राम ने बिगाड़ कहा केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़। सुदामा को आश्चर्य लगा। देखिए कि भगवान के देने और लेने के तरीके अपने हो। वो देते हैं भी तो कोई जानता नहीं, और जब लेने लगते हैं तो वो भी कोई जानता नहीं। सुदामा जी की गांव में सुदामापुरी बन गई। अपने बच्चों को शिक्षा दिया सुदामा ने, ये संपत्ति भगवान की है, हम इसके मालिक नहीं हो सकते, हम इसके सेवक हो सकते हैं। अर्थात सुदामा ने अपने बाल बच्चों में शिक्षा दी, इसका दुरुपयोग मत करो। और ये कहना चाहते हैं दुनिया वालों से, सुखदेव जी भी कहना चाहते हैं, यदि लक्ष्मी की कृपा हो आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आप अहंकार में मत आओ, मदिरा मांस में उसे मत खर्च करो। संत की सेवा करो, ठाकुर की सेवा करो, गरीबों की सहायता करो। धन का श्रृंगार इसी में है। नहीं तो दरभंगा महाराज की संपत्ति भी समाप्त हो गई, ईटे ईटे बिक गए, कुछ बचा नहीं। संपत्ति दान में, धर्म में, परमार्थ में खर्चा करना चाहिए। सुदामा जी ने ये शिक्षा दी। भागवत कथा के माध्यम से हम लोग आज विश्राम दिवस की कथा में है, और सुखदेव जी ने 11वें 12 स्कंद है भागवत में। 11वें स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया है। जनक जी के साथ नवयोगेश्वर का संवाद होता है, उसका वर्णन किया है। जहाँ योग संन्यास का वर्णन है। 12वें स्कंद में राजा परीक्षित का उद्धार होता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हैं कि महाराज कथा इमास्ते कहिता मही यथा विजाय रोगे सिंह परेशान। जो हमसे बन पड़ा, 7 दिन में मैंने तुम्हें कथा सुनाई और तुमने सुनी। हमें मालूम है कि 7 दिन से तुमने कथा जो सुना, और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूँ कि मैं 7 दिन में तो आप लोगों को कथा सुनाई है। कोई जरूरी नहीं कि सारी बातें आपको याद हो सकता है कुछ याद हो, कुछ इस कान से सुने और इस कान से निकल गया। तो अंत में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज, अंतिम वाणी जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो कि नाहम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। संपूर्ण भागवत कथा 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में, और ये 18वां 1000 श्लोक है, अंतिम श्लोक। अंतिम श्लोक में सुखदेव जी यही कहते वाणी को विराम देते हैं कि और बातें समझ में आई हो न आई हो, याद हो न हो, आप जीवन के व्यवहार में लाए तो अच्छी बात है। सत्संग में आपने जो अच्छी अच्छी बातें सुनी उसे अपने जीवन में व्यवहार में उतारो। लेकिन ये जो सुखदेव की अंतिम 2 वाणी है कि नाम संकीर्तन कभी मत भूलिए, भगवान के सामने नतमस्तक होना कभी मत भूलिए। नाम संकीर्तन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अब प्रणाम करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं महाराज तेरा समय पूरा हो गया, तक्षक चक्कर लगा रहा है, जब तक मैं व्यास मंच पर हूँ तेरे पास नहीं आ रहा है। अब तेरे मन में कोई बात हो तो बोल। परीक्षित कहते हैं नहीं महाराज नहीं गुरुदेव, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं। तो तुम आंखें बंद कर भगवान कन्हैया का ध्यान करो, नारायण का ध्यान करो, और अपना जीवन अपनी इंद्रियां सब उनके चरण में समर्पित करो। तुम्हारे लिए विमान आएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, पुनः तुम संसार में नहीं आओ। इतना कहकर सुखदेव जी, पता नहीं वो तो महादेव के अवतार थे,
अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो मन से कहाँ गायब हो गए किसी कोई ने देखा नहीं। और परीक्षित महाराज आंखें बंद कर समाधि लगा दी, अपने इष्ट देव के चरणों में ध्यान लगाया। उनके शरीर का परिवर्तन होता है, ऋषि का शाप पूरा हुआ और विमान आता है। परीक्षित विमान पर चढ़ के वैकुंठ प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा लोगों के जीवन का उद्धार करती है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करती है, धर्म की ओर भजन करने की ओर लोगों को प्रेरित करती है। तो मैं ये दिलावरपुर द्वारिकापुरी लालाजी तोड़ इस आवास पर जो भागवत कथा में हम लोग बैठे हैं, मैं तमाम आप श्रद्धालुओं से, माँ बहनों से, बच्चे बूढ़े